ओके, देखो नॉर्मली आप लोग जब स्टॉक मार्केट शुरू किए थे आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये सब पता है, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि और आपको एडवांस में मैं सिखा पाऊँ। ठीक है, एक मिनट, मैंने लेक्चर देखा पर वही क्लियर नहीं हो पा। राहुल कुमार सिंह, अगर आप सस्टेन करने का जब भी मैं बात करता हूँ आप कैंडल को क्लोज होने देना, फिर नेक्स्ट कैंडल में एंट्री करना। ठीक है, नहीं तो मैं जब बोलता हूँ कि लेवल ड्रॉ करते उसको ब्रेक करते एंट्री करना, वो ब्रेक करते के साथ ही एंट्री करना। ठीक है, मैं दो चीज अलग अलग चीज बताया हूँ, वहां पे देखो अलग अलग स्ट्रैटेजी में अलग अलग कैंडल ब्रेक में एंट्री करते हैं। ठीक है, वो देखना, समझ में आ जाएंगे। ओके, चलो गाइस। हाँ, तो स्टॉक मार्केट क्या है सबको पता है। हम लोग कोई भी कंपनी का शेयर एक प्राइस से खरीदते हैं, एक प्राइस में बेचते हैं, सबको ही पता है। क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि एक प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट। मैं चार्ट ऑफ कर दे रहा हूँ गाइस, वीडियो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएंगे, डोंट वरी विकास। ओके, चार्ट ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, तो जैसे बताया कि क्या होता है कि हम लोग एक कंपनी का शेयर जो है, एक कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदते हैं, या जो भी प्राइस रहेगा 100 रुपए में खरीदते हैं, 150 में बेचते हैं। ये सबको पता है, कोई रिलायंस कंपनी हो, जो भी कंपनी हो, उसमें प्रॉफिट बनाते हैं, 50 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं हम लोग। वैसे ही अगर 100 रुपया का हम लोग कोई शेयर का प्राइस चल रहा है, उस हिसाब से मान के चलो हम लोग अगर 10 क्वांटिटी खरीदते हैं, मतलब हम लोग का शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपए का, 10 क्वांटिटी खरीदे, हम लोग को आसपास पड़ा 1000 रुपए का, हम लोग यहाँ पे बाई किए हैं, प्राइस हम लोग 1000 रुपए पड़ा है, और यहाँ पे हम लोग बेच दिए 150 में। तो वही सेम टू सेम 10 क्वांटिटी कितना रुपया हुआ, यहाँ पे 1500 रुपया है ना। तो हम लोग यहाँ पे 500 रुपया का प्रॉफिट कमाए, ये सबको पता है सिंपली। तो जितना ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाओगे और जो पॉइंट पे आप एग्जिट करोगे, 150 की जगह 160 पे एग्जिट करोगे, तो आप लोग को उतना मिलेगा, आप लोगों को सबको पता है ना। यहाँ पे दो टाइप के जरिए से हम लोग स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं। स्टॉक को बाय सेल करते हैं हम लोग, लेकिन दो स्ट्रैटेजी, दो एनालिसिस से हम लोग पैसा बनाते हैं। एक है टेक्निकल एनालिसिस, एक है फंडामेंटल एनालिसिस, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। दिस इज, वन इज फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक, सेकेंड वन इज टेक्निकल एनालिसिस। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, वो कैसे वॉइस किसको नहीं आ रहा है? वॉइस आपका नेट इश्यूज हो रहे होंगे ना, क्योंकि वॉइस क्लियर है मेरा, आई होप सबको तो अभी तक कोई डाउट नहीं आया। हाँ, तो जैसे बताया फंडामेंटल में क्या होता है, कोई कंपनी, कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी का हम लोग देखते हैं, उसका बैलेंस शीट देखते हैं, कंपनी क्या प्रॉफिट किया है, क्वार्टर में क्या प्रॉफिट किया, उसका सेल्स कैसा है, रेवेन्यू कैसा ग्रोथ हो रहा है, उसका कितना परसेंटेज में ग्रोथ हो रहा है, कितना मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन कैसा हो रहा है उसका, सेल्स का, रेवेन्यू का। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि कंपनी का प्लानिंग क्या है, फ्यूचर का प्लानिंग क्या है, एक्सपैंड कहाँ करेगा, जो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसे को कहाँ कहाँ वो लगाएगा, कौन से सेगमेंट्स में लगाएगा, क्या फ्यूचर में उसका ग्रोथ है, क्या कंपटीशन मार्केट में है। ठीक है, वो सब चीज देख के हम लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? एक लॉन्गर टाइम के लिए, मतलब आप 2 साल 5 साल तक पैसा लगा के छोड़ देते हो, भूल जाते हो कि पैसा लगाए हो, और 2-5 साल के बाद अपना एग्जिट करते हो, जो रुपया में मिलेगा आप वहां पे एग्जिट करते हो। अगर मार्केट चलो 1000 रुपए में बाय किए थे, लेकिन मार्केट कहीं 700 रुपए में आ गया, लॉस दिखा रहा, तो आप लोग क्या सोचते हो कि हाँ अच्छा कंपनी है, आगे और जाएगा, तो आप छोड़ देते हो, और 2-3 साल के बाद फिर से अपना पैसा को निकाल देते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग, यहाँ पे हम लोग को सीखना है ट्रेडिंग। आप जो कोर्स एनरोल किए हो, आप जहाँ पे सीखे हो, वो आप एनरोल किए हो ट्रेडिंग के लिए। कोई बोल रहा है कि मेरा वॉइस कट हो रहा है, एक मिनट गाइस, मैं दूसरा ऑडियो कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अभी अभी वॉइस क्लियर है गाइस? अभी क्लियर है ना? आई होप अभी क्लियर आ रहे होंगे। अभी क्लियर है गाइस? वॉइस अभी क्लियर है मेरा? मैं भी नीरज, वही हो सकता है, किसी का नेट इश्यूज की वजह से ऐसा हो रहा होगा। अभी शायद क्लियर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके इफ्तिकार, अभी ठीक आएंगे, अभी ठीक आएंगे। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, चलो।
तो जैसे बताया फंडामेंटल, तो हम लोग देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है गाइस ना, यहाँ पे हम लोग को कोई कंपनी का चार्ट देख के, कंपनी के जो शेयर मूवमेंट करता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, उसको हम लोग रीड करके, वो चार्ट को हम लोग रीड करके वहां पे प्लान करते हैं कि हम लोग क्या करना चाहिए। वो करते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। मतलब ट्रेडिंग हम लोग कहाँ का करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, नहीं तो छोटा टाइम फ्रेम, मतलब 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने के अंदर, 7 दिन तक, 15 दिन तक, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग दो टाइप के होते हैं। एक है गाइस, सबको पता है, इंट्राडे ट्रेडिंग। लिख लो, हाँ, जो लोग बिगिनर हो आप लिखते जाओ, मैं बता जा रहा हूँ। एक है इंट्राडे ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस पे आता है। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग, एक है स्विंग ट्रेडिंग। ओके ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या होता है गाइस, हम लोग उसी दिन को उसी दिन पे बाय करते हैं और उसी दिन पे ही सेल करते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग खरीदते हैं उसी दिन पे और उसी दिन पे क्लोज कर देते हैं। और मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट, वो स्टार्ट होता है सुबह 9:15 से और क्लोज होता है 9:30 को। ओके, शुरू होता है 9:15 से और 9:15 AM से, मार्केट आवर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मार्केट आवर। ये इंडिया मार्केट आवर है, सब अलग अलग कंट्री का अलग अलग चीज होता है। ओके, मार्केट आवर जो है वो होता है 9:15 को हम लोग स्टार्ट होता है और 3:30 को हम लोग का मार्केट जो है वो खत्म होता है। ओके, मार्केट आवर। तो उसी दिन में जो आप बाय करके सेल करते हो, हम लोग उसको बोलते हैं इंट्राडे। मतलब खरीदते हो वहीं पे बेच देते हो। ठीक है, उसके बाद है स्विंग ट्रेडिंग। मतलब उस दिन खरीदते हो और आप 7 दिन के अंदर एग्जिट कर जाते हो, 10 दिन में एग्जिट कर जाते हो, आप 15 दिन में एग्जिट कर जाते हो। उसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। एक दिन के ऊपर चला गया, स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आप लॉन्गर टाइम के लिए आप होल्ड कर देते हो, मतलब रख लेते हो कि नहीं, मेरे को बड़ा लग रहा है कि कंपनी बहुत ऊपर जाने वाला है। एग्जाम्पल आप सोचे कि कोई HDFC बैंक ले लिए, TCS ले लिए, टाटा का कोई कंपनी ले लिया, आपको लगा कि कंपनी तो बहुत ऊपर जाएगा, उसका स्ट्रांग है, सब चीज मैनेजमेंट उसका स्ट्रांग है, कंपनी का ग्रोथ है, तो आप वहां पे लगा के छोड़ दिए। उसको हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस पे जाते हैं और वो सब देख के हम इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है गाइस, आप कहाँ पे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, कौन सी जगह पे। आप सर, आप तो बता दिए ये स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना है, ये स्टॉक्स पे ट्रेडिंग करना, आप बता दिए, लेकिन ये क्वेश्चन आता है कहाँ पे करना है। यहाँ पे ब्रोकर्स आते हैं। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है कंपनी, पहले क्या होता था, हम लोग BSE में, मतलब हमारे पापा लोग, हमारे दादाजी लोग, वो लोग क्या करते थे, BSE है मुंबई में, वहां पे जाते थे लोग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, हम वहां पे जाते थे, लोग लड़ाई करते थे कि मेरे को वो स्टॉक्स दे दो, मेरे को वो स्टॉक्स दे दो, ऐसे करके लड़ते थे। ऑफलाइन होता था। अभी क्या हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, जहां पे हम लोग कुछ नहीं करना पड़ता है, घर बैठे बैठे अकाउंट खोलो और जिस कंपनी का शेयर अच्छा लगे वहां पे बाय कर लो। ठीक है, वो एक जरिया, मीडिएटर टाइप के काम करते हैं वो लोग। NSE के साथ, जो हम लोग का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके साथ उन लोग कनेक्टेड है। जो भी शेयर जरूरत पड़ता है वो लोग स्टॉक एक्सचेंज से बात करते हैं, आप अपना बाय कर लो, वो आपको दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही टाइप का काम करता है, इतना इंटू होने की जरूरत नहीं है। सिंपल, हम लोग के पास ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर के थ्रू में हम लोग ट्रेड ब्रोकर के थ्रू में हम लोग स्टॉक बाय सेल वगैरह करते हैं। ब्रोकर, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, आप लोगों को पता है, जेरोधा, आप लोग का स्टॉप स्टॉक्स है ना, सबका अकाउंट होगा ऑलरेडी, ऑपस्टॉक्स, और होता है एंजल वन। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जो प्राइवेट, ICICI बैंक हो गया, आपका एक्सिस बैंक डायरेक्ट हो गया, सबको ये अलग से है। ठीक है, बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं। तो इस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग कंपनी का शेयर बाय सेल करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग डीमार्ट अकाउंट। यहाँ पे डीमार्ट अकाउंट खोलता है और हम कंपनी का वहां पे होता है। उसके बाद आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है गाइस, जहां पे हम लोग चार्ट को पढ़ते हैं। वही आप लोग का ब्रोकर में भी आजकल ट्रेड चार्ट वगैरह दे दिया है, वहां पे आप लोग कोई कंपनी के चार्ट देख सकते हो, मतलब कंपनी कैसे मूवमेंट किया, ऊपर किया, मैं दिखाऊंगा चार्ट वगैरह दिखाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। तो वहां पे चार्ट देख सकते हो। लेकिन एक अलग से भी ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, जहां पे आप लोग ट्रेड सेटअप बनाते हैं, अपना सेटअप रेडी करते हैं, अपना पता चलता है कि हाँ, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ पे नीचे आ सकता है, वो सेटअप बनाते हैं, उसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे ज्यादा अच्छा क्या है, वहां पे बहुत सारे चीज होते हैं, ये लिख लो गाइस, ब्रोकर्स, डीमार्ट अकाउंट यहाँ पे बोलेंगे हम लोग, डीमार्ट अकाउंट और ब्रोकर्स वहां पे लिख लो। इसके जरिए में हम लोग ये करते हैं। एक मिनट,
ओके। और होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किस किस को हम लोग कौन से है जिसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। फ्री अकाउंट्स यहाँ पे बन जाते हैं ना, tradingview.com, और investing.com, और भी बहुत सारी चीज, fires.com आजकल आया है, FYERS, fires.com, investing.com, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे हैं, आप जाके चेक करना। ओके, तो ये सब जगह पे हम लोग सेटअप अपना बनाते हैं। मेरे को पूछोगे मैं कौन सा यूज करता हूँ, मैं tradingview.com यूज करता हूँ। और tradingview.com पे बहुत सारे फीचर्स अच्छा है, तो इसीलिए हम लोग tradingview यूज करते हैं। मेरा होल टीम ही यूज करता है, और मेरे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं वो लोग tradingview अकाउंट यूज करते हैं। ओके, इसमें हम लोग चार्ट वगैरह देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब गाइस जो बताया हमें बाय सेल करते हो, आप समझो कि डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है, आप लोग को क्या करना चाहिए, क्यों ट्रेडिंग अच्छा है या इन्वेस्टिंग अच्छा है, कौन सा अच्छा है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले समझो कि इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है, ये मैं बता दिया आप लोग को। कोई कंपनी को इन्वेस्ट करके लंबा टाइम के लिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग डिफरेंस बता दिया। लेकिन यहाँ पे आता है आप लोग को क्या करना चाहिए, फायदा क्या है इसमें। देखो, इन्वेस्टिंग में क्या होता है गाइस, कोई कंपनी का शेयर जो है आप 100 रुपए में बाय किए, वो हो सकता था उसका 30% अगर रिटर्न दे, मतलब 100 रुपए में 130 जाने में, इन्वेस्टिंग में 1 साल लग सकता है, 6 महीने लग सकता है, 2 साल लग सकता है, आपका 5 साल भी लग सकता है, ठीक है। ऐसा होता है, कंपनी का 30% रिटर्न पाने के लिए आप 1 साल तक वेट भी कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग जो है वो ऐसा है, एक दिन में आप 10% रिटर्न भी पा सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे, मैं 10% एक दिन में रिटर्न कैसे पा सकता हूँ, वहां पे आता है मार्जिन, ठीक है। मार्जिन क्या होता है उसका फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। पहले इसको लिख लिया ना गाइस, मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर अब इसके बाद डिफरेंस बिटवीन समझाऊंगा। एवरीवन, इसको क्लियर लिख लिया आप लोग, वॉइस आ रहा है ना सबको क्लियर। गाइस टेल मी यस और नो, आप लिख लिए ना, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओके, परफेक्ट। आप लोग आज बहुत कम मेंबर हो, तो एक्टिव रहो, क्योंकि पता नहीं चलता मेरे को। पहले नॉर्मल क्लास में 70-80 हो जाते हो तो पता चलता है कि यहाँ बहुत लोग एक्टिव हैं, डाउट्स पूछते रहते हो। यहाँ पे ओनली बिगिनर लोग हो ना, तो मेरे को पता होना चाहिए कि आप लोग एक्टिव है ना। ओके, क्लियर कर रहा हूँ गाइस, परफेक्ट। तो अब मैं बता रहा था गाइस डिफरेंस क्या है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बारे में। जो भी स्पेलिंग देख लेना गाइस, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। ओके, डिफरेंस क्या है देखते हैं। फर्स्ट है, जैसे मैं बताया कि यहाँ पे 30% रिटर्न पाने के लिए या 10% रिटर्न पाने के लिए हम लोग को बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है, और ट्रेडिंग में हम लोग को जो एक दिन में मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है, कोई भी शेयर मान के चलो, कोई भी कंपनी का शेयर जब आप 100 रुपए में यहाँ पे बाय करते हो, एक कंपनी है यहाँ पे 100 रुपए उसका शेयर प्राइस चल रहा है, ठीक है। आप लोग को पता है ना सबको शेयर प्राइस क्या होता है, ठीक है। सर क्या आप पर्सनल बात करने को मिल सकता है, ये अविनाश घाटगे, आप एक काम करो, एक बार टीम को मैसेज कर दो, ठीक है। बहुत सारे मैसेज आते हैं ऑलरेडी, आप एक बार अमित को मैसेज कर दो, अमित का नंबर पता है, जहाँ पे सपोर्ट टीम आपका नंबर दिया गया है, जहाँ आपको लिंक मिला है, ग्रुप का लिंक, वहाँ पे मैसेज करो एक बार। जो भी डाउट्स है वहाँ पे मेरे को पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और मैसेज कर दो, वो मेरे को बात करवा देंगे मेरे से, ठीक है, डोंट वरी। हाँ, तो जैसे बता रहा था गाइस, तो 100 रुपए में कोई भी कंपनी का शेयर चल रहा है, 100 रुपए में चल रहा है। अब एक बात बताओ, अगर मार्केट 100 से 130 चला गया, तो कितना परसेंट हाइक हुआ यहाँ पे, 30% का हाइक हुआ, ठीक है। 30% का हाइक हुआ। आप यहाँ पे 100 रुपया दे के बाय किए थे, लेकिन सोचो कि आप अपने कैपिटल जो है यहाँ पे 1 लाख आप लेके आए थे अपना स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। एक बार इन्वेस्टमेंट जरूरत होता है, आप कुछ पैसा लेके आते हो तभी कुछ कंपनी का शेयर खरीदते हो। आप अपना कंपनी का जो शेयर है वो 1 लाख लेके आए थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। 1 लाख रुपीज आप लेके आए थे, ओके, रुपीज 1 लाख लेके आए थे। तो 1 लाख में हम लोग यहाँ पे कितना अराउंड कितना क्वांटिटी खरीद सकते हैं, बताओ गाइस। 1 लाख कैपिटल में कितना हम लोग क्वांटिटी खरीद सकते हैं एवरीवन, आसपास कितना, 1000 क्वांटिटी है ना। समझ में आ रहा ना गाइस कैसे क्वांटिटी हुआ,
100 का शेयर प्राइस चल रहा है, 1 लाख कैपिटल है, तो क्वांटिटी कितना होगा? 1000 क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब सोचो 1000 क्वांटिटी बाय किया हूं, अगर मार्केट 30 पॉइंट चला गया, 100 से 130 चला गया, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा आपका? इस बताओ कितना प्रॉफिट होगा? 3000 नहीं, एक बार सोचो, एक बार सोचो कितना प्रॉफिट होगा यहाँ पे। मैं बताता हूँ, जब आप, बस परफेक्ट, 30,000 है ना। क्यों? यहाँ पे 100 रुपए का शेयर प्राइस चल रहा था, आप बाय किए थे 1 लाख में, मतलब आप लोग को यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्टमेंट लगा था। जब अगर कंपनी यहाँ पे 130 चला गया, मतलब 30 पॉइंट यहाँ पे मूवमेंट दिया, क्वांटिटी कितना था आपका? 1000, 30 इंटू कितना होगा? 1000, है ना, 30% अराउंड, तो कितना हो गया यहाँ पे? यहाँ पे 30 के हम लोग का हुआ। क्लियर हुआ? यहाँ पे 30 के हम लोग को प्रॉफिट हुआ ना, 100 से 130 चला गया तो हम लोग 30,000 हम लोग प्रॉफिट हुआ। ओके, तो अब आता है क्या होता है, ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया, चलो ये होता है। लेकिन जब ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे मार्जिन मिलता है। इंट्राडे के बारे में बात कर रहा हूँ, फ्यूचर ऑप्शन अलग से आएंगे, वो बाद में बात करेंगे हम लोग उसके बारे में। पहले समझते हैं कि यहाँ पे इंट्राडे क्या होता है। अलग अलग ब्रोकरेज जो होते हैं आपका, जैसे जेरोदा बताया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, वो आपको मार्जिन देते हैं, मतलब एक टाइप का लोन देते हैं कि लो इसको लेके ट्रेड करो, अपने हिसाब से ट्रेड करो, जो प्रॉफिट कमाओगे आप, तुम मेरे को कुछ वहां पे कमीशन दे देना, या कुछ ब्रोकरेज चार्ज जो होता है वो ब्रोकरेज चार्ज ले लेते हैं वो लोग। कोई कंपनी है जो कमीशन चार्ज करते हैं, कोई कंपनी है जो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, आप जो कमाओगे उस हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं। तो वो आपको 4 to 5 टाइम्स आपका कैपिटल का 4 to 5 टाइम्स आपको दे देते हैं, क्या मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, मान के चलो आप 1 लाख लेके आ रहे हो, तो ब्रोकर आपको दे देता है 5 लाख रुपए। 4 to 5 टाइम्स करते हैं, अलग अलग ब्रोकरेज अलग अलग मार्जिन देता है। ठीक है, 4 to 5 टाइम्स, तो यहाँ पे आपका कैपिटल कितना हो गया? यहाँ पे आपका कैपिटल यहाँ पे हो गया 5 लाख रुपीज। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन आंसर दो गाइस, अगर मैं 5 लाख लेके आ रहा हूँ, कम ये 100 रुपए का जो शेयर प्राइस था, वो कितना मूवमेंट हो जाएगा तो मेरे को 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा? मेरे को बताओ गाइस, 100 से कितना पॉइंट मूव होते के साथ ही मेरे को 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा? सोचो, यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था? 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, 100 रुपए में मेरा चल रहा है। अब बताओ गाइस, अगर मार्केट एग्जाम्पल 100 से 105 भी जाता है, आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा? मेरे को बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो मैं आप लोग को ही क्लियर कर देता हूँ। 5 लाख में कितना क्वांटिटी खरीद सकते हो आप लोग यहाँ पे? 5 लाख में कितना क्वांटिटी आप खरीद सकते हो यहाँ पे? एवरीवन बताओ, 5 लाख में कितना क्वांटिटी खरीद सकते हो? बताओ, 5 लाख डिवाइडेड बाय कितना होगा? 5 लाख, है ना, 5,000 क्वांटिटी। यहाँ पे मैं लिखो कि 5,000 क्वांटिटी। मैं क्वांटिटी यहाँ पे कितना बाय किया? 5,000, परफेक्ट। अब अगर 105 भी चला जाता है ये मार्केट, मतलब 5 पॉइंट ही मूव करता है, तो मेरे को यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया? समझ रहे हो ना बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ पे 5 पॉइंट मूव किया, मतलब 5 इंटू कितना होगा? क्वांटिटी कितना है यहाँ पे? क्वांटिटी कितना? 5,000, है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया? 25,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। देख रहे हो, बस 5 पॉइंट मूव करते के साथ ही आपको 25,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इस हिसाब से क्या होता है, एक एक दिन में आपका 10% निकल जाता है। मतलब अगर अच्छे से ट्रेड किया जाए तो मैं 10 दिन में भी 30% निकाल सकता हूँ ट्रेडिंग से। लेकिन यहाँ पे मेरे को 1 साल तक वेट करना पड़ रहा था। आप बोलोगे सर ये तो बेस्ट चीज है, सबको को ट्रेडिंग करना चाहिए, सब इन्वेस्टमेंट कर ही क्यों रहा है, ईजी है, यहाँ पे तो बहुत अच्छा खासा पैसा निकल रहा है, ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए? लेकिन देखो, एक बार सोच के देखो, प्रॉफिट भी उतना ही हो रहा है। प्रॉफिट आपको 25,000 दिख गया, उस हिसाब से मान के चलो कि 100 से अगर मार्केट 95 हो गया तो क्या होगा? सोच रहे हो, 100 से 105 चला गया, आप प्रॉफिट में हो। अगर 100 से 95 हो गया, क्या हो रहा है? उस हिसाब से आपका कैपिटल जो है वो भी 25,000 का लॉस भी हो रहा है। मार्केट नेगेटिव 25,000, सोच रहे हो, नेगेटिव 25,000, मतलब 25,000 आपका अकाउंट से 1 लाख से चला गया। सॉरी, जो भी 1 लाख लेके आए थे 1 लाख से गया। आपको ब्रोकरेज कुछ अपना वो लॉस नहीं कर पाएगा, वो मार्जिन दे रहा है। अगर मान के चलो अब एग्जाम्पल 1 लाख का लॉस करवा देते, वो अपना उसका आपका अकाउंट खुद ब खुद वो बंद कर देगा, उसको वो देगा ही नहीं आपको। ठीक है, वो 5 लाख आपको दिया है लोन की तरफ से, आप 25,000, 1 लाख से आपको 25,000 1 लाख से उड़ रहा है, प्रॉफिट कमा रहे हो। अब देख रहे हो कि बाप रे बाप, मेरे को तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 5 पॉइंट भी हो रहा है, वो भी 25,000 का उड़ भी जा रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, जो ट्रेडिंग होता है वो एक बड़ा गेम है, प्रॉफिट भी जैसे ही होगा, लॉस भी वैसे ही होगा। इसीलिए क्या होता है, ट्रेडिंग के लिए
वहां पे स्किल का बहुत जरूरत पड़ता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में आपको क्या पता है, नॉर्मल कंपनी, बड़ा कंपनी ले लो, कोई भी अच्छा कंपनी, जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, अच्छा कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ITC हो गया, अच्छा कंपनी जो है, आपको पता है एक ना एक दिन वो जरूर ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसका सब चीज स्ट्रांग है। एप्पल हो गया तो स्ट्रांग है ही है, वो जाएगा ही जाएगा, आप लोगों को सबको पता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को रिस्क है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट पे रिस्क नहीं है। अगर बेकार कंपनी लेते हो, कोई कंपनी का वैल्यू नहीं है, कंपनी मूवमेंट नहीं है, वो कंपनी लेते हो तो आपको वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा हो जा रहा है। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपका ज्यादा है। एक बार एक ना एक दिन आप जरूर ऊपर जाएगा ही जाएगा मार्केट, अगर अच्छा कंपनी में लगाए। लेकिन ट्रेडिंग में क्या है, वहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत घट जाता है, आपका विनिंग रेट जो है वो घट जाता है। इसीलिए हम लोग वहां पे रिस्क जो है बहुत ज्यादा रहने के कारण हम लोग वहां पे स्किल का जरूरत पड़ता है। हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन को समझना पड़ता है, स्ट्रैटेजी समझना पड़ता है, एंट्री एग्जिट वो सब समझना पड़ता है। मार्जिन में डिलीवरी ले सकते हैं क्या? हाँ, मार्जिन में डिलीवरी अभी एंजल ब्रोकिंग कर दिया है, 3 मंथ तक ले सकते हो, लेकिन कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स को देख के हम लोग एंजल ब्रोकिंग से ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो एंजल ब्रोकिंग बारे में कर सकते हो। कंपनी को एक बार टीम को मैसेज कर देना, अगर वहां पे उनका एंजल ब्रोकिंग का रेफरल लिंक हो गए वो भेज देंगे, ताकि आपको फ्री में एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट खोलने मिल जाए। ठीक है, ओके, ठीक है, कोई उसका अलग बात है, आप टीम से बात कर लेना उस रिगार्डिंग। ओके, तो जैसे बताया गाइस, यहाँ पे आप लोग का ट्रेडिंग के लिए हम लोग कैसे चार्ट को एनालिसिस करेंगे वो हम लोग समझेंगे, वो हम लोग जानेंगे। ये कोर्स उसी के बेसिस पे है, और उसी को ही कैसे हम लोग अपना अपना प्रॉफिटेबिलिटी को, अपना एक्यूरेसी को ज्यादा कर देंगे। अगर मान के चलो अपना एक्यूरेसी को 70% भी हम लोग कर देते हैं, सोचो एक बार, मैं जो यहाँ पे कैलकुलेशन किया आप लोग के साथ, जो भी अगर 70% भी मेरा एक्यूरेसी हो जाता है, तो सेम टू सेम पॉइंट, 5 पॉइंट का ही लेके चलते हैं, तो 7 बार मैं प्रॉफिट में हो रहा हूँ। तो 7 प्रॉफिट में यहाँ पे कितना दिखा है, 25,000। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ गाइस, मैं ये आप लोग ये नहीं बता रहा हूँ 25,000 का प्रॉफिट हो गया, ये मत सोचो। 25,000 इंटू आपका 7 टाइम प्रॉफिट हुआ है ना, तो कितना हो रहा है यहाँ पे, अराउंड कुछ कितना हो रहा है गाइस, 1,50,000, 1,60,000 कुछ हो रहा है, ये सर नो है ना। मतलब 1 लाख इन्वेस्ट करके 1,07,000 आपको मिल जा रहा है, 7 गुना, मैथ आपको आ रहा है ना, क्लियर समझ में आ रहा है। 1,60,000 या 70,000 जो भी है, मैं अराउंड ले रहा हूँ 1.6 से 1.7 लाख ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लेना कितना मैथ में आ रहा है, बस बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो आप लोग को इतना प्रॉफिट हो रहा है, अगर 10 टाइम में 7 टाइम आप प्रॉफिट में रह रहे हो, वो आप के लिए है। अगर 3 टाइम लॉस भी कर रहे हो, तो कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे, 25,000 इंटू आपका कितना, 3 टाइम, तो उसमें क्या हो जाता है, आपका 75,000 का लॉस हो रहा है। तो आप एंड ऑफ द डे में क्या, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जितना इन्वेस्ट किए थे आपका 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। ये क्या है, सिंपल आप लोग को पता है, सिंपल आप लोग को दिख गया कि ये सब मेरे को करना है। लेकिन आपका एक्यूरेसी हमेशा 70% से ज्यादा होना बहुत जरूरी है। 70% ज्यादा एक्यूरेसी होगा तभी आप, 70% नहीं भी हो, 50% होने से भी चलेगा। 50% में बताऊंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, वो लेक्चर में कवर किया गया है, वो आगे देखो, ऑटोमेटिक वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। अगर 50% एक्यूरेट रहते भी हो तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे, वो अलग चीज है। आप देखना पूरा लेक्चर, समझ में आएगा। छोड़ो, ये आप लोग को आई होप आप लोग क्लियर हो गया कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। अब मैं चार्ट पे लेके चलूंगा तो समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा भी होता है मार्केट, वैसा भी होता है। ठीक है, ओके, तो चलो गाइस, मैं अभी ट्रेडिंग व्यू जैसे बताया था, टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं। तो मैं यूज करता हूँ tradingview.com, वहां पे हम लोग कंपनी का चार्ट वगैरह देखते हैं। चलो मैं वहां पे लेके चलता हूँ आप लोग को। ओके, इंट्राडे स्विंग के बारे में आप लोगों को बता दिया, इसको मैं क्लियर करता हूँ। सबको दिख रहा है चार्ट वगैरह, सबको चार्ट दिख रहा है गाइस? ओके, तो ये है गाइस tradingview.com। ओके, यहाँ पे फ्री में अकाउंट खोल लेना, कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ फ्री है। investing.com देख सकते हो, अपना जो ब्रोकर है, जो ब्रोकर यूज कर सकते हो, जेरोदा, अपस्टॉक, जहां भी यूज करते हो, डीमैट अकाउंट जहां पे खोले हुए, वहां पे भी चार्ट देख सकते हो। कोई भी कंपनी को उठा लेना, कंपनी सर्च कर लेना, वो उसका चार्ट खोल लेना, वैसा हो जाएगा। कोई भी कंपनी ले लो, यहाँ पे मान के चलो बजाज का लेता हूँ, बजाज कंपनी आपको पता है, बजाज ऑटो, बजाज फिन सर्विस है, बजाज सब चीज है, बजाज ऑटो ही ले लो।
ठीक है, बजाज ऑटो ले लिए, उसका सर्च कर लिए, यहाँ पे बजाज ऑटो का आ गया। एक मिनट, लोड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये बजाज ऑटो का चार्ट है। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों को दिखाता, आईसीआईसीआई बैंक है, यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट करके रखा हूँ ये राइट साइड में, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये उसका चार्ट है। ओके, इसको बोलते हैं लाइन चार्ट, समझो, इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। मतलब यहाँ पे क्या है कि सिंपल आप लोग को दिख रहा है कि अभी जो कंपनी का शेयर प्राइस है कैसे चल रहा है, 777 है ना, 7, उसका शेयर प्राइस यहाँ पे है, आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे, ये उसका शेयर प्राइस है, यहाँ पे मार्केट रहा है, तो इसका शेयर प्राइस ये चल रहा है। ओके, जैसे लोग बोलते हैं कि आप अगर इसमें इतना इन्वेस्ट किए होते तो आपको इतना हो गया होता, जैसे बात करते हैं, तो वही चीज समझ लो। आप अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अगर कल 766 में बाय किए होते तो मार्केट 777 में होता, तो ये जैसे लोग बताते हैं। ठीक है, तो ये लाइन चार्ट है, आपको सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे कहाँ का प्राइस है क्या नहीं है, समझ रहे हो ना। प्राइस कहाँ है गाइस, प्राइस देखो राइट साइड में आ रहा है, ये देखो दिख रहा है, ये प्राइस है मेरा। ठीक है, ये मेरा प्राइस है, देखो, और नीचे जो आ रहा है वो डेट आ रहा है, देख रहे हो, 11 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, ये डेट है, दिख रहा है, और ये टाइम वगैरह, टाइम डेट नीचे है, और ऊपर आपका प्राइस वगैरह ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, ओके, अब मैं समझाता हूं आप लोग को, ये लाइन चार्ट उसको बोलते हैं। लेकिन हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस है, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वहां पे हम लोग कैंडल स्टिक्स देखते हैं। कैंडल स्टिक क्या होता है वो मैं बता रहा हूं आप लोग को। कैंडल स्टिक्स मतलब इस टाइप का कैंडल्स दिखते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक्स, एक देख आप दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, आप लोग को दिख रहा है सबको, और लाइन वाइन भी कुछ दिख रहा है, वो सबको हम लोग बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। ठीक है, कैंडल स्टिक्स क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, समझो, ओके, कैंडल स्टिक समझो। मार्केट जो है वो कैंडल के साथ मूवमेंट करता है, एक ग्रीन कैंडल बनता है, एक रेड कैंडल बनता है, और मार्केट ऐसे ऐसे करके मार्केट का मूवमेंट होता है। ठीक है, इसमें लेकिन गेम है, इसमें गेम क्या है, इसको समझना, कैंडल को कहाँ ओपनिंग कहाँ क्लोजिंग, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, हाई लो ये सब समझते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मार्केट जो है ऐसे ग्रीन 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 रेड बना के ऐसे जाता है, मार्केट कभी भी देखना मत, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर जा रहा है। ओके, मैं इसको समझा देता हूँ पहले, वो क्लियर हो जाए। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल गाइस, और इसको हम लोग बोलते हैं बियरिश कैंडल। ठीक है, क्यों ऐसा बोलते हैं, बुलिश मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाता है, बुल्स बुल्स मार्केट को ऊपर लेता है, बियर्स मतलब जो भालू होता है वो मार्केट को नीचे लेके आता है। ठीक है, तो जो बुल्स होते हैं वो ग्रीन कैंडल का सिंबल होता है, ग्रीन, ग्रीनिश, उसको बोलेंगे बुलिश कैंडल, और रेड कैंडल को बोलेंगे वहां पे बियरिश कैंडल बोलते हैं। मार्केट अगर आप सोचोगे, जब भी मार्केट ऊपर जाता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है, तो मैक्सिमम ग्रीन 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 रेड ऐसे बन के जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे सर बुल्स मतलब मार्केट ऊपर लेके जाता है तो बस ग्रीन बनना चाहिए, ऐसा नहीं होगा गाइस। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट में ऐसा ऐसा कैंडल बनेगा, देखो। ठीक है, ऐसे कैंडल बन बन के ऊपर जाएंगे, एक ग्रीन बनेगा, और एक ग्रीन बनेगा, फिर एक रेड बनेगा, फिर एक रेड बनेगा, ऐसे पास पास कुछ बनेगा। ठीक है, फिर एक ग्रीन बनेगा, दो तीन ग्रीन बन जाएगा यहाँ पे, या एक ग्रीन बनेगा, एक रेड बनेगा, ऐसे करके मार्केट ऊपर जाता है, मतलब ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड बन के जाता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं बात बताऊंगा, प्रॉफिट बुकिंग होता है, वो सब चीज अलग चीज है। ठीक है, आप समझो कि मार्केट कभी भी ग्रीन 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 नहीं बन के जाएगा, ग्रीन रेड ऐसे बन के मार्केट जाता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन क्या होता है, ऐसा नहीं कि पूरा इस टाइप का कैंडल बनता है। यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे क्या होता है, जो एक कैंडल होता है उसका दो चीज होता है यहाँ पे। फर्स्ट चीज क्या है, ठीक है, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको भूल जाओ, मैं बस दिखा रहा हूँ आप लोग को, मैं ड्राइंग पे दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कैंडल जो मैक्सिमम कैंडल देखना इस टाइप का दिखता है, इसका मतलब क्या है, ग्रीन भी ऐसे ही दिखा देता हूँ आप लोग को, ग्रीन भी यही है।
ओके, तो ये ग्रीन, ये रेड कैंडल है। ओके, तो ग्रीन कैंडल जो होता है गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। मतलब जो मोटा आपको दिखेगा, जो ज्यादा टाइम ज्यादातर दिखेगा, उसको हम लोग, ज्यादातर ऐसा नहीं है, डोजी अलग अलग चीज है, आप मान के चलो जो आपको थोड़ा सा मोटा दिखेगा, जो पूरा कवर्ड रहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी। जो लाइन टाइप का दिखता है ना, ऐसे टाइप का लाइन दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं विक, और कोई कोई उसको शैडो भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विक, WICK। ओके, विक, इसको हम लोग बोलते हैं विक। ओके, विक हम लोग किसको बोलते हैं, आप लोग समझ में आ गया? परफेक्ट। अब मैं आप लोग बता रहा हूं, इसमें दो चीज होता है। मतलब ग्रीन कैंडल अगर देखते हैं, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग जो होता है, मतलब कैंडल कैसे ओपन होता है, कैंडल होता है ओपन यहाँ पे। ओके, ओपन यहाँ पे होता है। एग्जाम मान के चलो, यहाँ पे अगर मैं मान के चलता हूँ 100 रुपया यहाँ पे है, ठीक है, 100 रुपया है, और कैंडल जो है क्लोज यहाँ पे होता है, मतलब 120 में, कोई भी 120 हो, 150 जो भी हो, तो ओपन यहाँ पे हुआ ग्रीन कैंडल जो है, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ। इसका वो रेड कैंडल उस हिसाब से कैसे होगा, रेड कैंडल का ओपन यहाँ पे होगा, मतलब 100 रुपया में यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ 90 पे, आपका यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। क्लियर? क्लियर। लेकिन यहाँ पे आता है गाइस, हाई क्या है, लो क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं हाई। मतलब कैंडल का सबसे हाई कहाँ पॉइंट था, ये हाई, ये कौन सा है, ये लो। मतलब ये कैंडल का सबसे हाई पॉइंट कौन सा है, ये वाला, और इस कैंडल का लो पॉइंट कौन सा है, ये वाला। वैसे ही रेड कैंडल में क्या, रेड कैंडल का भी वही होगा, हाई रहेगा आपका ये, ठीक है, ये, और लो कौन सा होगा आपका ये। मतलब 120 है, 130, मतलब मार्केट कहाँ तक गया था, ये प्रूफ रहता है कि अच्छा 130 तक मार्केट गया था, है ना। मैं रेड में दिखा दिया, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 130 तक मार्केट जाने के बाद आके क्लोजिंग जो है 120 में दिया। मार्केट 130 तक गया था, लेकिन 120 में क्लोजिंग दिया, ठीक है। उस हिसाब से मार्केट 80 तक गया था, हाँ 80 तक गया था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 90 पे दिया, ठीक है। वो चार्ट पे दिखाता हूँ आप लोग को, और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, ठीक है, ये कैंडल देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल देखोगे, ये ग्रीन कैंडल का ऊपर आ रहा है, देखो यहाँ पे गाइस, ओपन हाई लो यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हो, ओपन हाई लो क्लोजिंग, OHLC यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हो, OHLC। ये कैंडल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ओपन कहाँ हुआ था, 776 में। हाई क्या है, 778, देख रहे हो, हाई है 778, लो क्या था 775, क्लोजिंग कहाँ दिया है 777 में, ठीक है, क्लोजिंग देखो 777 में। वैसे ही रेड कैंडल देखो, ओपन कहाँ हुआ था 777 में, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ, क्लोजिंग कहाँ दिया है, हाई क्या है, हाई 77, यहाँ पे हाई देखो 77.78, दिख रहा है आप लोग को, हाई देखो। लो क्या है, वैसे ही लो ले लो, क्लोजिंग कहाँ दिया था, नीचे तरफ 775 में। क्लियर हो रहा है गाइस, जो दिख रहा है ओपन हाई लो क्लोज कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर? क्लियर? समझ में आ रहा ना, यस और नो गाइस, फटाफट बताओ। क्लियर? ओके, रविंद्रनाथ आप आ गए ना, आपके लिए ही मेरे को याद था किसी किसी का नाम, उन लोग का ये कर रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड करके रखा हूँ, आप लोग देख लेना अगर मिस करके कोई चीज तो। ओके, आप लोगों को पता चल गया यहाँ पे कि ये ओपन हाई लो यहाँ पे ऐसा होता है, इसको बोलते हैं कैंडल। बुलिश कैंडल समझ में आ गया, बीरिश कैंडल समझ में आ गया, ओपन समझ में आ गया, क्लोज समझ में आ गया। अब देखते हैं इस मार्केट का मूवमेंट क्या होता है। मार्केट का मूवमेंट जैसे मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अगर कोई भी एग्जाम्पल सोच के चलो, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, मार्केट ग्रीन ग्रीन बन रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे देखोगे मार्केट क्या हो रहा है, ग्रीन बन के जा रहा है ऊपर, कैसा गया है, यहाँ पे एक दो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल ऊपर गया, फिर रेड आया, फिर ग्रीन गया, ऐसा करके मार्केट जाता है। तो मार्केट ऐसा कभी नहीं जाता है, ठीक है। मार्केट जो होता है ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऐसा ऐसा करके ऊपर जाता है, ठीक है। ऊपर, सॉरी ऐसे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे, ऐसा करके ऊपर ऊपर करके जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हायर हाई हायर हायर लो बना के जाना। मतलब ये जो चीज है ऐसे जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, हायर हाई हायर लो। मतलब ये जो चीज था इसके लिए क्या बना, हाई, है ना, तो ये इसके लिए क्या बनेगा, हायर हाई। मतलब समझ रहे हो, ये से ज्यादा है, हायर हाई, समझ में आया। तो उसी हिसाब से ये क्या था आपका, लो, ये बन जाएगा उसके हायर लो, समझ रहे हो, ये लो हाई से ज्यादा नीचे तो हायर लो, उस हिसाब से हायर हाई हायर लो बना के जाता है। नीचे की तरफ वैसे ही, नीचे जा रहा है ऊपर आया, नीचे जाया ऊपर आया, वैसे ही
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना के मार्केट नीचे जाता है। समझ में आया? मतलब लो उससे लो, लोअर लो हो गया, उससे हाई उसके ऊपर हाई, हायर हाई हो गया, उसका ये हाई हो गया, लोअर से हाई तो लोअर हाई। समझ में आ रहा? तो लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई ऐसा बना के, हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाता है, लोअर लो, लोअर हाई बना के नीचे आता है। क्लियर? ऐसे मार्केट मूवमेंट मार्केट में मैक्सिमम ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं आता हूं गाइस आप लोग को टाइम फ्रेम तक लेके आके। देखो मैं आप लोग को बहुत कुछ चीज बता रहा हूँ, नोट करते जा, ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग को देखना और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, अब आता हूँ गाइस टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम एक बहुत जरूरी चीज है, वहां पे डिसाइड होता है कि मार्केट क्या होता है, कहाँ करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए, उसको हम लोग डिसाइड करते हैं वहां पे। ठीक है, समझो, यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है, देख रहे हो गाइस? देखो जो कैंडल दिखाया था मैं यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट बॉटम टॉप कॉर्नर में जो कंपनी है, कंपनी के आसपास कुछ टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे देख रहे हो? 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 15 मिनट्स, ये सब यहाँ पे दिखा रहा है, आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं कोई भी टाइम चूज करता हूँ, 15 मिनट चूज किया, ठीक है, मैं यहाँ पे 45 मिनट्स चूज कर रहा हूँ, ठीक है, देखो सब कुछ अलग अलग हो जा रहे हैं, देख रहे हो? मैं अगर 45 मिनट चूज किया तो अलग हो जा रहे हैं, 5 मिनट्स चूज किया, वैसे क्लोजिंग ओपनिंग वही सेम है, लेकिन देखो कैसे दिख रहा है, देख रहे हो? ऐसा ऊपर की तरफ दिख रहा है। मैं अगर 30 मिनट्स कर रहा हूँ, कुछ अलग चार्ट नहीं हो, चार्ट अलग नहीं हो रहे गाइस, ओपन क्लोज वगैरह जहां हुआ था वैसे ही है, लेकिन जो जो कैंडल बने थे वो कम हो जा रहे हैं। यहाँ पे 30 मिनट्स में जब किया हूँ, देखो इतना ही, 12 से 15 तारीख के बीच में कितना कैंडल है, इतना ही। 5 मिनट्स करा, इसका मतलब क्या समझा रहा हूँ, 12 से 15 तारीख, 12 तारीख यहाँ शुरू हुआ था मार्केट, 9:15 को जैसे बताया मार्केट आवर, 3:30 में क्लोज हुआ यहाँ पे। कितना कैंडल, बहुत सारा कैंडल यहाँ पे देख रहे हो? तो इसको क्या मतलब है, मतलब 5 मिनट्स अगर चूज करता हूं तो एक एक कैंडल बनने में 5 मिनट लग रहा है, समझ रहे हो? मतलब एक कैंडल बनने में 5 मिनट लग रहा है, तो इसको बोलेंगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके, अगर मैं उसी हिसाब से मान के चलो 15 मिनट्स करता हूँ, तो एक कैंडल बनने में, ये कैंडल बनने में 15 मिनट लग रहा है। ठीक है, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, ऐसे ऐसे एक कैंडल बनने बन लग रहे हैं। अगर मैं इस कैंडल को 1 आवर कर दे रहा हूँ, तो उसी हिसाब समझ लो कितना कैंडल, 4-5 कैंडल बना है यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे 1 आवर कैंडल। अगर इसको मैं 1 डे कर देता हूँ, ठीक है, 1 डे कर देता हूँ, तो एक कैंडल बनने में 1 घंटा लग रहा है, 1 दिन लग रहा है, मतलब एक कैंडल बनने में 1 दिन लगा था, एक कैंडल बनने में 1 दिन, एक कैंडल 1 दिन, 1 दिन ऐसा करके वो कैंडल बना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया सबको? इसको बोलेंगे हम लोग टाइम फ्रेम। कौन से अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे टाइम फ्रेम वगैरह होता है। ठीक है, आप पूछोगे सर ट्रेडिंग के लिए मैं आप जो बताए इंट्राडे करते हैं सर, हम लोग स्विंग करते हैं, उसमें क्या टाइम फ्रेम चूज करते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम चूज करने से हम लोग ट्रेड करेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम से हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, सर वो सब चीज बताइए। ठीक है, परफेक्ट क्वेश्चन नीरज जो पूछे हैं सर, अलग अलग टाइम फ्रेम चूज करेंगे तो उसका क्लोजिंग ओपनिंग अलग होगा? यस, अब अलग होगा। आप देखो, मान के चलो मैं कोई भी यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नीरज जो पूछेगा, नीरज का क्वेश्चन सुनो, वो पूछे कि सर 5 मिनट्स का कैंडल का जो ओपनिंग क्लोजिंग होगा वो क्या 15 मिनट में अलग होगा? ऑब्वियस बात है अलग होगा। मतलब क्यों? आप सोचो कि ये 5 मिनट का कैंडल है, ये भी 5 मिनट का कैंडल है, ये भी 5 मिनट का कैंडल है, राइट? तो ये तीनों को मिला के 15 मिनट का कैंडल बन रहा है ना? अब ये कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ हुआ है आप देखो अच्छे से, इस कैंडल को देखो भाई, इस कैंडल को मैं, ये देखो 255 का कैंडल है, 255 कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग क्या हुआ है ऊपर देखो, 779, 779 ऊपर जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर उसी से 15 मिनट ले लेते हैं, उसका ओपनिंग क्या रहेगा, ये क्लोजिंग क्या रहेगा, ये है ना? तो चेंज हो गया ना ऑटोमेटिक, कैंडल चेंज होते रहेगा तो उसका अलग हाई लो उसका अलग हो जाएंगे, ऑब्वियस बात है ना? तो उसका अलग हो जाते हैं। तो हम लोग, आप समझेंगे कि गाइस टाइम फ्रेम का वैल्यू क्या है, टाइम फ्रेम कहाँ कैसे हम लोग लगाते हैं, समझो। अब मार्केट में आते हैं दो टाइप के ट्रेडर गाइस, दो टाइप के प्लेयर होते हैं, प्लेयर जिसको बोलते हैं, इन्वेस्टर बोल सकते हो, ट्रेडर बोल सकते हो, जो बोल सकते हो, ठीक है। एक है बिग प्लेयर्स, ठीक है, एक है, अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ गाइस, अब तो बेसिक समझा है, अभी मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ जो आपको हेल्प करने वाला है आगे के टाइम में, ठीक है। अब बड़े प्लेयर क्या करते हैं गाइस, वो लोग छोटे प्लेयर को ट्रैप करते हैं, वो लोग फंसाते हैं कि आप फंसो, आप लॉस करो, तभी हम पैसा बनाएंगे। स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज है गाइस, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग का बात अलग है, ठीक है, ट्रेडिंग में क्या होता है गाइस,
बड़े प्लेयर जो है वो आपको ट्रैप करते हैं। इन्वेस्टिंग में वही गेम होता है, बहुत बड़ा गेम होता है इन्वेस्टिंग में, बहुत बड़ा गेम होता है, लेकिन सब जगह वही सेम टू सेम काम करता है। स्टॉक मार्केट ही ऐसा है, आपको फंसाया जाता है कि आप यहाँ पे फंसो तभी जाके कोई पैसा बनाएगा। अगर सब कोई प्रॉफिट में ही रहेंगे तो लॉस कौन करेगा? जैसे बुल्स गैंग, बियर्स गैंग कैसे रहेंगे? स्कैम 1992 मूवी देखे थे, वहां पे अलग अलग गैंग था कि नहीं? एक बियर्स गैंग था जो पूरा मूवी में आपको बताया गया है। हर्षल मेहता का कौन सा गैंग था? बुल्स गैंग। अगर बुल्स गैंग ओनली सब कोई बुल्स में ही पैसा लगा, सब कोई वहां पे बोलता है कि सब कोई मार्केट ऊपर जाएगा, तो किससे खरीदा, किससे जाता? कौन बेचता? शेयर तो मार्केट में आ गया तो बेचा, खरीदा कैसे जाएगा? मार्केट में मूवमेंट ही नहीं होगा, है ना? मार्केट में मूवमेंट नहीं हो, प्लेयर ही सबको ही बोलेंगे मेरे को बाई ही करना, तो बेचेगा कौन? बेचने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। इसीलिए क्या होता है, एक बंदा बेचेगा तभी एक बंदा खरीदेगा, एक बंदा खरीदेगा तभी कोई बंदा बेचेगा, ऐसा चीज है। तो बड़े प्लेयर जो है वो आपको ट्रैप करते हैं। एक बंदा आपको वो बोलेंगे कि आप यहाँ पे बेच दो, आपको आप लोग को वैसा दिखाएंगे, ऐसे चार्ट पे ऐसा आप लोग को नजरिया बताएंगे कि आपको लगेगा कि मार्केट ना यहाँ से ऊपर जाएगा। आप जाके बाय करने लग जाते हो, पैसा आपने लगा दिया, आपको लगा कि मेरे को तो अभी पैसा बनेगा, 100 से 500 तक जाएगा मार्केट, सॉरी 100 से 150 तक जाएगा, मैं पैसा बनाऊंगा। वो आपको बता दिया, वहां पे सब अपना जो 50,000 10,000 1 लाख लगा दिए। उसके बाद क्या होता है, सडनली मार्केट वहां से रिवर्स होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनका गेम, बड़े प्लेयर क्या किए, वो दिखा दिए थे सिंपल फंडा, आप सिंपल फंडा के तरीके से लगा दिए, मार्केट घूम गया, और आपका जो मार्केट घूमेगा तो मतलब आपको लॉस होगा, तो उनको प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो? तो उनके हिसाब से सोचना समझना जरूरी है, उनके हिसाब से ट्रेड करना। बड़े प्लेयर का फुटप्रिंट को फॉलो करो, बड़े प्लेयर कैसे ट्रेड करते हैं उनका नजरिया जानना बहुत जरूरी है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करें। ओके, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बड़े प्लेयर क्या फॉलो करते हैं, समझो। बड़े प्लेयर जो है ना गाइस, वो लोग हायर टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, हायर टाइम फ्रेम। फर्स्ट पॉइंट, मतलब बड़े प्लेयर का एक जो हम लोग निशानी है वो हायर टाइम फ्रेम में फॉलो करते हैं। हायर टाइम फ्रेम मतलब क्या होता है? 1 आवर ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ गाइस, 1 आवर, ठीक है? स्विंग ट्रेड हो या आपका इंट्राडे हो, 1 आवर, 1 डे, ठीक है? ऐसा टाइम फ्रेम वो लोग फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? मैं आप लोग को अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो। अब मैं आप लोग को 1 डे टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ गाइस, 1 डे टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ। अब आप लोग को दिख रहा है कि बहुत सिंपल फंडा है मार्केट। देखो 1 डे टाइम फ्रेम आप देखोगे, एक एक कैंडल बने, एक एक कैंडल बनने में रेड कैंडल है ना? रेड कैंडल पूरा बना है। आप बोलोगे सर कितना इजी तो है, पूरा मार्केट नीचे गया है पूरा, आप अगर पैसा लगाओगे, यहाँ से लगा दिए पैसा, मैं यहाँ पैसा लगाया हूँ, कितना अच्छा देखो, बाप रे बाप 4% का फॉल हुआ है, देख रहे परसेंटेज दिख रहा है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4% का फॉल हुआ है। तो सर ये तो इजी है, इतना अच्छा मूवमेंट हुआ है कि सब मैं ट्रेडिंग में भी वही करूंगा, ट्रेडिंग में भी मेरे को पता ही है मार्केट इतना अच्छा फॉल हुआ है, मैं भी नीचे की तरफ भी पैसा बनाता। लेकिन चीज देखोगे, आप डर जाओगे, देख के आप डर जाओगे। इस दिन का देखो, इस दिन का देखो गाइस, मार्केट क्या हुआ है? नीचे आया ना, प्रॉफिट में ही आप रहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में देखोगे, ये कौन सा डे है? 11 नवंबर। 11 नवंबर को 5 मिनट्स पे लेके चल रहा हूँ गाइस, छोटा टाइम फ्रेम कर दे रहा हूँ, वहां पे देखो, देख रहे हो? एंट्री आप यहाँ पे करते देख रहे हो, मार्केट पता ही नहीं चलता, आप नॉइज देख रहे हो, इसको बोलते हैं नॉइज। आप एंट्री करोगे यहाँ पे, मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके नीचे आ जाएगा। स्टॉप लॉस समझ रहे हो ना? स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है गाइस? अब बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। स्टॉप लॉस कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, वो सब मत सोचो। आप लोग थोड़ा एंट्री करोगे, वहां से मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर आपका लॉस करके फिर नीचे आ जाएगा, ऐसा होगा। तो ये दिखने में जो इतना ईजी लग रहा है वैसा है नहीं। ये कैंडल देखो, ये 10 तारीख का कैंडल है, 10 तारीख का कैंडल है। यहाँ पे 10 तारीख का कैंडल में 1 डे कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम देखो, चेंज कर रहा हूँ फटाफट, आप लोग देखते रहो, ठीक है? मैं अगर 1 डे का यहाँ पे कर रहा हूँ, 10 तारीख को देखो, मतलब ये रेड कैंडल है, आपको लगा तो मार्केट साथ में नीचे ही जा रहा है, वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे देखोगे, ठीक है? 10 तारीख को देखोगे आप, देखो मार्केट आया फिर ऊपर चला गया, ठीक है? यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो बड़ा गेम है, ठीक है? मैं इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं वहां पे हम लोग बहुत कुछ कंफर्मेशन से ट्रेड करते हैं। अगर वही जगह पे बड़े प्लेयर क्या किए, वो लोग तो पकड़ के बैठे हैं, उन लोग को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब मान के चलो यहाँ पे जो मार्केट ऐसा मूवमेंट हुआ है, उनको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो यहाँ से सोचो, अच्छा आप लोग को नहीं समझे थे कि सर सेलिंग साइड में पैसा बनाया था, वो मैं नहीं बताया हूँ, ठीक है? दो चीज आप याद रखो, नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा शॉर्ट सेलिंग के बारे में, नहीं तो आज ही बता दूंगा, टाइम मिलेगा तो बता दूंगा।
दो चीज मेरे को पूछना, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, ठीक है। अरे सर आज मार्केट चल रहा है, ये क्या क्या कहाँ क्या हो रहा है, आज मार्केट नहीं चल रहा है, कौन बोल रहा है मार्केट चल रहा है, नहीं चल रहा। आप लोग कुछ और देख रहे हो। सुनो, दो चीज बताऊंगा, शॉर्ट सेलिंग और स्टॉप लॉस, ठीक है। मेरे को बताना, याद दिलाना, मैं आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा शॉर्ट सेलिंग स्टॉप लॉस। आप नीचे की तरफ भूल जाओ, मैं ऊपर की तरफ आप लोग दिखा रहा हूँ। आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे बाय कर लिया, मार्केट कितना ऊपर गया, आप देखो कितना मस्त मूवमेंट हुआ है। आपको तो इजी सर, आप यहाँ पे बाय कर लिया, मार्केट ऊपर जा ही रहा है। यहाँ पे इसको किसी बड़े प्लेयर को टेंशन हो रहा है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, उनको तो पकड़ के बैठे मार्केट में। अगर ये रेड कैंडल भी बन रहा है तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा, ये रेड कैंडल बन रहा है तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। तो ये जगह पे मार्केट में फंस जाते हैं लोग। इसीलिए बड़े प्लेयर जो ट्रेड करते हैं उनके हिसाब से ट्रेड करना बहुत जरूरी है, नॉइज कम होता है वहां पे। बड़े प्लेयर जो हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं हम लोग, नॉइज वहां पे कम होता है, इसीलिए उनके हिसाब से देखो और अपने हिसाब से उससे ऐड करके ट्रेड करना चालू हम लोग को करना है। ओके ओके, तो ये है गाइस डिफरेंस। इंट्राडे के लिए हम लोग अगर कहीं पे भी ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक्स आप चूज करते हो, कोई भी स्टॉक्स चूज कर लो यहाँ पे, ठीक है। कोई भी स्टॉक्स चूज करते हो, हमेशा 1 आवर टाइम फ्रेम आप फॉलो करना, ठीक है। 1 आवर नहीं तो 1 डे टाइम फ्रेम फॉलो करके उसमें ट्रेड करोगे। 1 डे, 1 आवर, 15 मिनट्स, यही तीनों टाइम फ्रेम लिख लो। जब भी आप स्टॉक्स पे ट्रेड करोगे, कोई भी स्टॉक्स, यहाँ पे HDFC ले लो, इन्फोसिस ले लो, आप रिलायंस ले लो, ठीक है, कोई भी स्टॉक्स ले लो। इन्फोसिस लेता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो ना, इन्फोसिस, इन्फी आ रहा है, यहाँ पे साइड में लिखा आ रहा है, देखो इन्फोसिस लिखा आ रहा है आप लोग को। HDFC देखो, हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी है HDFC। फिर HDFC बैंक देखो यहाँ पे आ रहा है। आप सर्च करोगे कोई भी कंपनी लोगे यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा तो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो कोई भी कंपनी ले लो, मैं से इन्फोसिस चूज किया, HDFC बैंक ही ले लो, ठीक है। ठीक है, आप कोई भी ये सब चीज ले लेना, तो उसमें क्या करोगे, बड़े टाइम फ्रेम चूज करोगे। किसके लिए चूज करोगे, आप पूछोगे सर किसके लिए, मतलब आप बोल रहे हो सर टाइम फ्रेम चूज करोगे, बोल रहे हो किसके लिए। चार्ट जब ड्रॉ करना सीख जाओगे, आगे जो टाइम फ्रेम में आप भी जाके ड्रॉ करने वाले हो, पैटर्न ड्रॉ करना, रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करना, वो मैं और एक क्लास ले लूंगा उसके लिए, नहीं तो आप ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा क्या बोलते हैं उसको, एक क्लास लेने के लिए, क्योंकि और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो एडवांस लेवल में क्लास करूंगा मैं। आज मैं ओनली बिगनर लोग का क्लास कर रहा था, आगे एडवांस लेवल में करूंगा, फिर बिगनर का कभी करूंगा, ठीक है। सपोर्ट डिस्टेंस जब ड्रॉ करना सिखाऊंगा, जब चार्ट ड्रॉ करना सिखाऊंगा, चार्ट को रीड करना सिखाऊंगा। जब चार्ट को हम लोग रीड करेंगे, कोई भी स्टॉक्स चूज करेंगे, वहां पे हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम लेंगे, याद रख लो, डे टाइम फ्रेम, यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखो समझ यार। स्टॉक्स में जब हम लोग चार्ट रीड करेंगे, व्हेन वी चार्ट रीड व्हेन वी रीड एनी चार्ट, ओके, हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम फॉलो करेंगे, 1 डे, ठीक है, 1 आवर, ओके, या 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स या 15 मिनट्स, ये टाइम फ्रेम हम लोग वगैरह देखेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग इंट्राडे वगैरह करेंगे, ओके, इंट्राडे के लिए, ओके। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी अलग बात है, मैं बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड करोगे, निफ्टी पे ट्रेड करोगे, बैंक निफ्टी निफ्टी क्या होता है, मैं अलग से वो चीज बताऊंगा आप लोग, ठीक है। ये चीज अगर स्विंग ट्रेड करते हैं, ये सब इंट्राडे के लिए है गाइस, इंट्राडे के लिए। ओके, सिर्फ इंट्राडे के लिए। ओके, तो स्विंग ट्रेड के लिए क्या होगा, स्विंग ट्रेड के लिए हम लोग 1 डे, सबसे कम 1 आवर, ठीक है, 1 आवर, 4 आवर्स, 1 डे और 1 वीक लेते हैं, ठीक है। 1 वीक के हिसाब से हम लोग, मैं 1W लिख देना, आप समझ जाना। ये सब टाइम फ्रेम के लेके हम लोग उसको, चार्ट को रीड करते हैं या व्यू करते हैं या ड्रॉ करते हैं, वो सब चीज को हम लोग फॉलो करते हैं, उस हिसाब से पैटर्न ड्रॉ करते हैं। लिख लो, नेक्स्ट टाइम से हम जब भी हम लोग रीड करेंगे, चार्ट पढ़ेंगे, तो ये सब टाइम फ्रेम को हम लोग फॉलो करेंगे, ओके। क्योंकि इसमें नॉइज कम होगा, आप लोग को लॉस नहीं हो, मतलब आप लोग उनके हिसाब से सोचोगे, उनके हिसाब से ट्रेड करोगे, ठीक है। आप लोग को मैं ये बता दिया कि वो लोग क्यों ऐसा करते हैं, ताकि आप लोग लॉस करो, इसलिए। ये टाइम फ्रेम में क्या होता है गाइस, ये टाइम फ्रेम में नॉइज जो है, जो मार्केट का मूवमेंट है, वो आपको सिंपल दिखने मिलेगा, ठीक है।
ये तो मार्केट फॉल हो रहा है, मैं कोई रिलायंस का दिखा रहा हूँ जब मार्केट ऊपर जा रहा है, फॉल के चलते आप नहीं समझ पाओगे सर नीचे जा रहा है तो आप उसमें कैसे पैसा बनाओगे, वो क्या जरिया है, वो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आगे आके वो चीज में बताऊंगा। अब आप लोग समझो कि मार्केट देखो इतना अच्छा ऊपर जा रहा है ना, कितना सिंपल दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, कोई नॉइज दिख रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं है। आप लोग लगा सर बहुत अच्छा चीज है, मार्केट कितना अच्छा मूवमेंट किया है, सोचो यहाँ से पूरा 4% ऊपर गया, सिंपल दिख रहा है सर, आप ज्यादा ही बोल रहे हो। मैं कौन सा टाइम फ्रेम चीज किया हूँ वहां पे, ओनली डे पे है ना। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 5 मिनट्स या 15 मिनट्स कम कर लेता हूँ, अब देखो कितना नॉइज है वहां पे, ठीक है। 4 दिन का है ना ये, 1 डे किया था, 4 दिन का देखो कैसे मूवमेंट हुआ है इस 4 दिन है ना। 4 दिन मतलब 10 10 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख है ना, 9 तारीख से 9 10 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हाँ 4 दिन। ये जितना सिंपल दिख रहा है ना, आप लोग ट्रेडिंग जब करने जाओगे ये आपको आधा चीज दिखेगा नहीं, ये आप लोग को दिखेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होगा दिखेगा थोड़ी आपको, ऑटोमेटिक नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या होगा, ऐसे मार के ऊपर गया, धड़ करके नीचे आ गया, इसमें डर लगता है बाप रे बाप, यहाँ पे इतना रेड हो गया, लेकिन जाके 1 डे में देखो वो रेड दिखाई नहीं रहा आप लोग को, ठीक है, वो रेड आपको दिखाई नहीं रहा। तो इसीलिए नॉइज जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है नॉर्मल छोटे मोटे इन्वेस्टर जो है, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे ट्रेड करते रहते हैं, यहाँ पे अपना खेलते रहते हैं, तो इसीलिए बहुत सारा नॉइज होता है। इसलिए जब भी आप होल्ड करते हो, लंबा टाइम फ्रेम के लिए होल्ड कर, 10 दिन 15 दिन 7 8 दिन के लिए पकड़ते हो, तो आप आराम से, ये सब टाइम को देखने की जरूरत नहीं है, आप अपना छोटा टाइम 5 मिनट तक आने की जरूरत नहीं है, आप पकड़ के बैठो, बड़े टाइम फ्रेम देखो, आराम से होल्ड करके बैठो। स्टॉक्स ही हैं, स्टॉक्स, स्टॉक ही रहे हैं सारे, स्टॉक ही रहे। दीपक कौशिक नहीं समझा आपका क्या बोलने का मतलब है। मैं ओनली स्टॉक्स दिखा रहा हूँ, अभी बैंक निफ्टी निफ्टी भूल जाओ, मैं जो अभी बिगिनर लेवल का क्लास हो रहा है ओनली बिगिनर लोग के हिसाब से ही मैं दिखाऊंगा, ठीक है। वो क्या हो रहा है क्या नहीं वो सब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही समझो, जैसे यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है तो वो रेड दिखेगा नहीं, ये रेड दिख गया, यहाँ पे रेड दिख गया, अब डर लगेगा, बाप रे ये तो मार्केट नीचे आने लग गया। यहाँ पे देखो कितना अच्छा नीचे नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, अब जा रहे हो देख रहे हो कि ऐसा अगर नीचे आने लगे तो आप डर जाओगे। समझो ये चीज को, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो आराम से बैठे हो 5 मिनट देख के, सडनली मार्केट देखो कैसा नीचे आने लगा है, रेड बना के, डर नहीं लगेगा आपको कि बाप रे ऐसे नीचे आ गया तो मैं तो एग्जिट कर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट जो मूवमेंट पकड़ा है वो पकड़ेगा और उस हिसाब से मूव करेगा। छोड़ो, इतना समझो गाइस, आप लोग को हायर टाइम फ्रेम में फॉलो करना है, कहीं पे भी कभी भी फॉलो करो, ट्रेड करो, आप हायर टाइम में ट्रेड करोगे, इक्विटी में ट्रेड करते हो या स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हो, फ्यूचर में ट्रेड करते हो, स्टॉक पे, स्टॉक बता, इक्विटी के बारे में बात कर रहा हूँ, इक्विटी इज इक्वल टू स्टॉक इज इक्वल टू कैश मार्केट, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जब भी वहां पे ट्रेड करोगे हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ड्रॉ करोगे। क्लियर, खत्म। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है, नॉइज वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखो, नॉइज बहुत कम रहेंगे बड़े टाइम फ्रेम में, उनके हिसाब से मेरे को ट्रेड करना है, खत्म, और कुछ नहीं है, सिंपल। अभी तक जो बताया गाइस सबको क्लियर हुआ, यस और नो? फिर मैं आगे जाऊंगा। एवरीवन, एवरीवन टेल मी, बी एक्टिव गाइस, एक्टिव रहो और बताओ मेरे को, सबको क्लियर हुआ गाइस जितना बताया अभी तक? परफेक्ट, परफेक्ट, ओके। तो जो लोग को डाउट था कि सर मैं फ्यूचर ऑप्शन, अभी डायरेक्ट आप फर्स्ट लेक्चर, आप लेक्चर 1 से शुरू कर दिए फ्यूचर ऑप्शन से, क्योंकि देखो मैं इसीलिए लेक्चर फ्यूचर ऑप्शन शुरू किया था, मेजोरिटी ऑफ जो मेरे मेंबर्स हैं वो लोग डायरेक्ट ऑलरेडी मार्केट से जानते हैं, मार्केट के बेसिक सब समझते हैं, वो लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, मैं बिगिनर लोग को तो इग्नोर नहीं कर सकता, बिगिनर लोग मेरे लिए वही लोग ही मेन जरूरी है। जो लोग मेरे मेंबर्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने लग गए उनके लिए क्या है, वो लोग तो प्रॉफिट बना रहे हैं, उनके लिए इतना फोकस नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन बिगिनर लोग को मेरे को बहुत जरूरी होता है, उनको एक एक डाउट क्लियर करना बहुत मेरे लिए प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाता है ना। तो उनको क्लियर करूंगा तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, जो कंसिस्टेंट कर रहा है उसको जरूरत ही नहीं है मेरा, वो अपने करने लग गया है, ठीक है। बिगिनर लोग को मेरा जरूरत है, उनको मैं हेल्प करूंगा, डोंट वरी। तो जितना भी हो, कम में 10 जन भी अगर बिगिनर होते ना तभी मैं क्लास करवाता, ठीक है, जरूर ऐसा नहीं कि क्लास नहीं करवाता। तो ये क्लास करवाया हूँ आप लोग के लिए, बिगिनर लोग के लिए, तो पूरा इसको समझना। अब आप लोग को फ्यूचर ऑप्शन समझने में हेल्प होगा, वहां पे लॉट साइज वगैरह क्या होता है वो भी समझने में हेल्प होता है, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक छोटा 2 चीज बता दूंगा,
उसके बाद आपको इजी हो जाएगा, वहां पे लेक्चर 1 से शुरू करने में इजी हो जाएगा। ठीक, अब मैं आ रहा हूँ गाइस आप लोग को शॉर्ट सेलिंग के बारे में और एक स्टॉप लॉस के बारे में। ये आप लोग को पता है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज को। एक मिनट। ओके, तो आप लोग में से बहुत लोग को ये पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो भी पैसे बनाओगे, मार्केट नहीं सॉरी मार्केट, आप सबको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये पैसा बनेगा। आप लोगों को सबको बेसिक्स, अगर मार्केट में आते हो तब भी पता चलेगा कि हाँ 100 रुपए में खरीद के 150 में बेचना है, सिंपल फंड आप लोग को पता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये फीचर भी है। अच्छा, और एक अच्छा क्वेश्चन सुरेंद्र झा, ये अच्छा क्वेश्चन पूछो, मैं इन्वेस्टिंग का आपको बताया नहीं, ठीक है। इन्वेस्टिंग का फर्स्ट तो आता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस। आप कंपनी का क्या बोलते हैं उसको, ऑलरेडी देख के आप कर रहे होगे, मतलब सब जो पी रेशियो बताया था, क्वार्टरली प्रॉफिट वगैरह, वो सब देख के आप ऑलरेडी इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे होगे। वहां पे भी टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग गाइस, वहां पे भी आप देखोगे ट्रेड जब इन्वेस्ट करोगे बड़ा टाइम फ्रेम के लिए, वहां पे मंथली चार्ट आ जाते हैं, ठीक है। मंथली आ जाते हैं, 1 मंथ का, मतलब अगर सालों तक इन्वेस्ट करना चाहते हो, 1 साल 2 साल 5 साल वैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, वहां पे 1 मंथ का चार्ट देख सकते हो, ठीक है। 1 मंथ आपके लिए बहुत प्रायर लिस्ट में आता है, ठीक है। 1 मंथ 1 वीक चेक कर सकते हो जब बड़े टाइम फ्रेम में करते हो। अगर मंथली ट्रेड कर रहे हो, मंथली मतलब आप 3 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हो, 2-3 महीने के लिए ट्रेड करना चाहते हो, वन टाइप ऑफ स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, वहां पे वीकली टाइम फ्रेम चूज करोगे, ठीक है। 1 मंथ मतलब मंथली, मतलब एक एक कैंडल जो बना है, एक एक कैंडल बना है, इसको बनने में कितना दिन लगा है, एक कैंडल बनने में लगा है आपका एक एक मंथ, समझ रहे हो। मतलब 2 अगस्त था, ये सितंबर था, ये अक्टूबर था, ये नवंबर चल रहा है अभी। तो कितना अच्छा मार्केट मूवमेंट हुआ देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे देखो कितना सिंपल, देखो आप लोग बोलोगे सर कितना सिंपल है यार, 550 से पूरा 4 महीना तो इतना अच्छा मूवमेंट किया है, कितना ग्रीन 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 बन के जा रहा है। उसी हिसाब से आप अगर डे पे आ जाते हो, कैसे दिख रहा है देखो, अगस्त सितंबर 4 महीना, यहाँ पे देखो कैसे दिख रहा है, देख रहे हो ना। देखो अगस्त था ना, कहाँ पे अगस्त, ये अगस्त, अगस्त देखो अगस्त, वहां के गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। लेकिन वहां पे क्या देख रहे थे, मंथली चार्ट में पूरा ग्रीन ग्रीन बन रहा है, वहां पे कितना सुंदर दिख रहा था, यहाँ पे क्या देखो नीचे आ रहा था। तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है गाइस, और और एक चीज जो बताया था आप लोगों को, बता रहा था ना शॉर्ट सेलिंग के बारे में, ये अच्छा पॉइंट है समझाने के लिए, समझो। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है गाइस, आप इन्वेस्ट करके तो इतना पैसा बना ही रहे हो, लेकिन सोचो यहाँ पे कितना टाइम वेस्ट हुआ है, सोचो आप कितना बार पैसा बना सकते थे, ये सोचो। अगस्त में मैं सोचो कि अगस्त में ये पॉइंट टाइम में मैं अभी इसको ऐसा मैं होल्ड किया हूँ, 33% मूव किया है ना, 33% मूव किया है, यहाँ पे आप लोग दिख रहा है 684 पॉइंट मूव किया है। ट्रेडिंग में क्या होता है गाइस, आप लोग कैसे ट्रेड करते हो ये मैं बता रहा हूँ। आप क्या करते हो, पहले इतना पॉइंट कैप्चर कर लेते हो, स्विंग ट्रेड करो इंट्राडे करो कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, इतना पॉइंट कैप्चर करते हो, फिर छोटा सा इतना पॉइंट कैप्चर कर लेते हो, फिर ऊपर जाते जाते हो, फिर ये पॉइंट भी कैप्चर करते हो, ये पॉइंट भी कैप्चर करते हो, कितना परसेंटेज कैप्चर कर रहे हो पहले देख लेते हैं, ठीक है। एक परसेंटेज देखो कितना कैप्चर करते हो, पहले आप यहाँ से ये पॉइंट 19% यहाँ पे कैप्चर करते हो, फिर यहाँ पे आप लोग नीचे आता है जब मार्केट कैप्चर करते हो, यहाँ पे कुछ 3% 22% हो गया, फिर नीचे से ऊपर जब जाता है उसको कैप्चर करते हो 16%, कितना हो 22 16 28 38% कैप्चर करते हो, फिर नीचे जाता है 38 प्लस 11 कितना 40 50 पॉइंट कैप्चर करते हो, फिर यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाएगा फिर उसको भी परसेंट कैप्चर करते हो 13%। तो यहाँ पे 60% कैप्चर कर लिए ट्रेडिंग से, लेकिन इन्वेस्टिंग से आप कितना कैप्चर किए थे, यहाँ पे आप यहाँ पे 32% ओनली कैप्चर किए, जबकि यहाँ पे हम लोग 4 महीने से 30% कैप्चर करे हो, यहाँ पे 60% कैप्चर कर चुके ट्रेडिंग करके। लेकिन गाइस आप लोग को ये पता होना भी चाहिए, यही तो है, यही तो है नॉलेज, यही तो है प्राइस एक्शन, यही तो है सब कुछ गाइस। ये पता होना चाहिए कि मार्केट जो है ना, यहाँ से नीचे आएगा और इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगा। आप यहाँ पे होल्ड करके बैठते हो, मार्केट नीचे चला जाएगा, आपको पता होना चाहिए मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ये नहीं कि आप ऊपर 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 करके पकड़ के रखे हो मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है, मार्केट नीचे ऊपर जा रहा है, जा रहा है, नीचे आया, तो ये आप लोग को ये पता भी होना चाहिए कि मार्केट यहाँ तक नीचे आएगा। ये सब चीज बोलते हैं प्राइस एक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग चार्ट पैटर्न ड्रॉ करना, वो सब चीज मैं आगे के टाइम फ्रेम में बताया हूँ, और आगे भी आप लोगों को सपोर्ट रेशियो वगैरह बताऊँ। समझ में आया, अभी अभी मैं आप लोगों को जो समझा रहा था आप लोग क्लियर हो गया होगा।
ओके, तो इसको गाइस बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। मतलब जब नीचे से मार्केट ऊपर जाता है, नीचे से जब मार्केट ऊपर से मार्केट नीचे आता है, नीचे की तरफ मार्केट नीचे आया, तो आप बोलोगे नीचे की तरफ कैसे पैसा बनाएंगे? इस पे भी हम लोग पैसा बनाते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग कब कब काम करता है और कैसे काम करता है वो मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट सेलिंग हम लोग इंट्राडे बेसिस पे करते हैं, समझो। अगर हम लोग इक्विटी मार्केट में, हम लोग को कोई ये नहीं मिला, क्या बोलते हैं, फ्यूचर ऑप्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इक्विटी पे अगर करते हैं तो ओनली एक दिन के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आज मैं सोचा कि आज एक दिन ऐसा है, आज कोरोना का न्यूज आ गया है, मैं न्यूज के बेसिस पे बोल रहा हूँ, चार्ट पैटर्न वगैरह भूल जाओ, न्यूज के बेसिस पे आप आज एक पैंडेमिक का न्यूज आ गया और न्यूज की वजह से पूरा कोई कुछ वार हो गया, बहुत बड़ा वार हो गया, वार हुआ है तो मार्केट का जरूर बात है कि मार्केट को हैम्पर होगा, मार्केट डाउन होगा, तो वो आप सुबह सुबह आए, मार्केट को बेच दिए और मार्केट को खरीद दिए, ठीक है। और जो नीचे की तरफ पैसा बना, मतलब यहाँ पे देखो 4200 का प्राइस चल रहा है ना, 4200 का प्राइस चला और यहाँ पे आप 3500 में बेच दिए, तो कितना पॉइंट का डिफरेंस हुआ यहाँ पे? कितना पॉइंट का डिफरेंस हुआ यहाँ पे? 700 पॉइंट का, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। मतलब पहले बेचते हैं उसके बाद खरीदते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, मैं पहला जो लास्ट टाइम जो बेसिक्स क्लास किया था उसमें बताया था, लेकिन उसमें क्या होता, कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि बहुत सारे एडवांस बंदे भी आ गए थे, तो वहां पे बहुत कंफ्यूजन हो गया था कि सब कोई को समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आया था। तो इसलिए मैं शॉर्ट सेलिंग का फिर से एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप लोग क्लियर हो जाए, ठीक है। अब एक शॉर्ट सेलिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ गाइस, आप सोचो, वही सेम टू सेम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कार का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप एक बात बताओ, आप आपको एक कार अच्छा लगा, आप देखे एक बंदा कार बेच रहा है, वो बोला ये कार जो है मैं आपको अभी का प्राइस जो है, अभी का प्राइस जो है वो 8 लाख में मिल रहा है, ठीक है। 8 लाख में आपको एक वो कार मिल रहा है, ठीक है। आपके पास पैसा नहीं है, वो आपके पास तो नहीं है, तो आप क्या करोगे, कैसे कार को बाय करोगे? आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करते हो, ब्रोकर के पास पहले जाते हो, ठीक है। ब्रोकर मतलब सोचो कि ब्रोकर है एग्जाम्पल आपका दोस्त है, आप अपने दोस्त के पास जाते हो, बोलते हो भाई ये कार का फोटो देख, ये कार का फोटो लेके आया हूं मैं, कार का फोटो देख, ये कार ना मेरे को लग रहा है कि ये कार बहुत अच्छा है, ठीक है, ये कार के तू खरीद ले, ठीक है। तुम आगे फ्यूचर में जाके उसको कार को जाके बड़े जगह पे बेच भी दे सकता है। तुम 10 लाख में अभी वो कार का प्राइस जो है 10 लाख में मिल रहा है, तुम उसको बाद में जाके 15 लाख में बेच देना, ठीक है। आप उसको 10 लाख लेके आ जाते हो, ठीक है। आप सोचो कि वो 10 लाख आपको दे दिया, आपके पास तो 1 रुपया नहीं था, आप 10 लाख लिए उससे आगे, यहाँ पे आके उसको 8 लाख में बेच दिए और आपका कितना रुपया प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का, समझे। और वो कार जो आप खरीदे 8 लाख में, वो अपना दोस्त को दे दिए, सबका बराबर पैसा बराबर। आप अपने दोस्त को बोले कि 10 लाख में मिल रहा है, वो आपको 10 लाख दे दिया, समझ ना, पहले आपको 10 लाख दिया, आप अपना उसका 10 लाख दिए, पहले उसको बेचे, है ना, पहले आपको उसको बेचे तभी वो 10 लाख दिया, फोटो ओनली बेच दिया उसको आप, वो तभी आपको 10 लाख दिया। वो 10 लाख को आप अपने वो रैंडम बंदे के पास लेके आए, उसको बोले भाई तुम अपने 8 लाख रख, मेरे को अपना कार दे और 2 लाख मेरे को रिटर्न कर। वो 2 लाख दिया, मतलब रिटर्न करने का क्या जरूरत है भाई, 8 लाख दिया तो 2 लाख तो तुम्हारे पास है ही ना, तो 2 लाख रखे, कार दे दिया, 2 लाख प्रॉफिट हुआ। अगर मान के चलो उसी पॉइंट ऑफ टाइम में आप रिटर्न आते हो उसी रैंडम पर्सन के पास, वो आते के साथ आपको बोलता है कि भाई इसका प्राइस जो है अभी 12 लाख हो चुका है, तो आप तो अपने दोस्त को ऑलरेडी बेच चुके 10 लाख देके, आप 12 लाख क्यों बोल रहे हो? आप जैसे भी है आपको दोस्त को एनी हाउ आपको वो कार देना ही पड़ेगा, तो आप क्या करते हो, वहां पे आपको 2 लाख अपने से लगाते हो, फिर अपना 2 लाख का लॉस करवा के अपने दोस्त को कार बेचते हो। तो वो होता है ब्रोकर शेयर में, ऐसे ही होता है। आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो वो आप सिंपल खरीद लेते हो, लेकिन बेचते टाइम आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करते हो, पहले ब्रोकर से मांगते हो, पहले ब्रोकर से वो शेयर मांगते हो, ठीक है भाई। वो इसकी ये शेयर है, ये पक्का क्या बोलते हैं उसको, ऊपर जाएगा, आप सोच के उसके पास लेके आते हो, तो पहले लेके आते हो, मार्केट जब नीचे जाता है वहां पे बेच देते हो, ठीक है। आपको जो गैप है आपको पैसा मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। इतना ज्यादा अंदर जाने का जरूरत नहीं है, ये बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस ये एक फंडा है, फंडा को समझो। तो वैसे ही लोन लेके हम वैसे हिसाब से करते हैं। कार वाला फिर से समझाओ ना प्लीज। ओके मैं फिर से समझा रहा हूँ कि कोई बात नहीं गाइस, मैं फिर से समझा रहा हूँ, कोई किसी को डिफरेंस हो रहा है समझा रहा हूँ। देखो आप किसी एक जगह पे जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, कोई बंदा कार बेच रहा है वहां पे, ठीक है, कार बेच रहा है या कुछ भी बेच रहा है, फ्रिज बेच रहा है सोच के चलो, ठीक है, फ्रिज बेच रहा है, और फ्रिज का प्राइस है 20,000 रुपया। वो बोल रहा है कि अभी का प्राइस 20,000 चल रहा है, फ्रिज का प्राइस 20,000 चल रहा है, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है।
आप अपने दोस्त के पास जाते हो कि भाई बोलते हो एक फ्रिज का देख, ये फ्रिज है मार्केट में रास्ते में मिल रहा था, मैं इसका फोटो लेके आया हूँ, तू मेरे को एक काम कर 30,000 रुपया दे, ठीक है, और तुम्हें फ्रिज में खरीद के दे दूंगा, ठीक है। आप जाते हो उसके पास, वो आपको 30,000 पहले उसको बेच दिए कि भाई तुम पैसा दे दे, वो 30,000 आपको दे दिया, वो 30,000 आप लेके आए, आए अपने वो कार क्या बोलते हैं उसको, वो फ्रिज वाले के पास आके लेके आए, उसको बोले कि भाई मेरे को वो फ्रिज दे, ठीक है। वो 20,000 उसको दिए, वो आपको फ्रिज दे दिया। आपका कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ हमें? 10 रुपए का, क्योंकि आप तो अपने दोस्त को 30,000 में बेचे थे ना, 30,000 उसे ले आए थे, यहाँ पे 20,000 दिए, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, और फ्रिज को लेके अपने दोस्त को दे दिए, प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 का। पहले आप उस दोस्त को बेचे, उसके बाद खरीद लिए, आपका 10,000 का प्रॉफिट हो गया। उसी हिसाब से मान के चलो, आप अपने दोस्त को 30,000 बोल के पैसा लेके आए, लेकिन जब तक फ्रिज वाले के पास आए ना, फ्रिज वाला बोला कि भाई प्राइस जो है अभी 50,000 हो चुका है, बढ़ चुका है प्राइस, तो अब क्या होगा? आपको तो दोस्त को पहले बेच चुके, 30,000 बोल के आ चुके, लेकिन फ्रीज तो एनी हाउ दोस्त को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे पैसा रिटर्न ले ले, ये नहीं करेगा। आप दोस्त को पर गारंटी दे के आए हो कि मैं तुमको फ्रीज खरीद के दूंगा, वो फ्रीज दोस्त को अच्छा लगा तभी वो पैसा दिया था ना आपको, एनी हाउ आपको देना ही पड़ेगा। तो आप क्या किए, फिर कहीं से 20,000 लोन लिए, अपने से लॉस करवा के, अपना बैंक से लोन लेके आप जाके 20,000 देते हो, अपने हाथ से पैसा लगा के 50,000 में खरीदते हो, उसको देते हो, तो लॉस किसका हुआ? आपका 20,000 का लॉस हुआ। क्लियर? तो ये है सिंपल। स्टॉक में भी यही होता है, आप पहले ब्रोकर से उसको बेचते हो, भाई ये स्टॉक्स बहुत अच्छा है ले, उसके बाद आके किसी से खरीद लेते हो, एक बंदे से खरीद लेते हो, तो आपको वहां पे मिल जाता है ना। समझ में आया गाइस? क्लियर? क्लियर? समझ में आया? तो ऐसे ही चीज है बस। ये क्या है गाइस, ये सिंपल फंडा है, मतलब ये सब थोड़ा सा फंडा है, ये नहीं कि आपको मैं जगह जब ट्रेड करने जाओगे सर बोले थे कार खरीदना है कार दो, ऐसा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बस बस फंडा समझो। तो उसमें वही चीज हो जाता है क्या गाइस, हम लोग जब मार्केट नीचे भी आएगा तो हम लोग पैसा बना सकते हैं, उसको बोलेंगे शॉर्ट सेलिंग। आप 150 में पहले बेचते हो, किसी को ब्रोकर को 150 में बेचते हो, और 100 में किसी ट्रेडर से, जो ट्रेडर दूसरा बंदा बैठा है उससे आप खरीद लेते हो, ठीक है। समझ में? तो आपका 50 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट बनता है। क्लियर? आई होप आपको सबको ये चीज क्लियर हो गया है ना। ओके, तो ये जो डाउनफॉल में आप पैसा बनाए, वो शॉर्ट सेलिंग ओनली इंट्राडे के बेसिस पे होता है, ठीक है। इंट्राडे के बेसिस पे होता है। आप डिलीवरी में, मतलब आप अगर लंबा टाइम के सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि यस बैंक जो है, अब मार्केट का यस बैंक का दिन खत्म, यस बैंक मार्केट नीचे जाएगा, मैं नीचे लंबा टाइम के लिए डिलीवरी में रख देता हूँ। डिलीवरी मतलब समझ रहे हो ना, इंट्राडे होता है, डिलीवरी होता है। डिलीवरी मतलब लंबा टाइम के लिए, मतलब एक दिन के ऊपर चला गया मतलब वो डिलीवरी हो गया, समझ रहे हो। एक दिन के ऊपर चला गया मतलब जिस दिन बाय सेल करते तो उसको इंट्राडे बोलते हैं। अगर एक दिन के ऊपर चला गया, 2-3 मोर देन 2 हो गया, मतलब वो डिलीवरी में चला गया, समझ रहे हो। लेकिन डिलीवरी का जो चीज होता है वहां पे शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, ओनली बाइंग कर सकते हो इक्विटी में, ठीक है। इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शन का बात नहीं लाया हूं अभी तक, वो भी आपको एडवांटेज, सब जगह एडवांटेज, स्टॉक मार्केट में बहुत एडवांटेज दिया जा रहा है आपको। शॉर्ट सेलिंग लंबा टाइम के लिए भी कर सकते हो, 2-3 महीना में आपको लग रहा है कि कंपनी 2-3 महीना भी फॉल होगा, 2-3 महीना भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो फ्यूचर ऑप्शन में। फ्यूचर ऑप्शन के बारे में मत सोचो अभी, ठीक है। अभी ओनली इक्विटी के बारे में सोचो। इक्विटी पे आप लोग डिलीवरी में आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, ओनली इंट्राडे के बेसिस पे ही कर सकते हो। क्लियर? रमेश कुमार पूछ रहे हैं क्या शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में ही होता है क्या डिलीवरी में ही हो सकते हैं? नहीं, डिलीवरी में नहीं कर सकते, ओनली इंट्राडे के बेसिस पे करेंगे। क्लियर? परफेक्ट। ये हो गया गाइस शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। अब आता है स्टॉप लॉस। मैं आप लोग बताया स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है गाइस, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब लॉस को स्टॉप करना, है ना, ये सबको पता है स्टॉप लॉस। मैं नोट कर पॉइंट लिख बताते जा रहा हूँ, अपने हिसाब से लिखते जाओ, है ना। ट्रेड टू ट्रेड वो अलग चीज है, उसको मत देखो, मैं समझा रहा हूँ वो देखो। स्टॉप लॉस गाइस क्या होता है वो समझो। हाँ, जैसे बताया, जो जो पॉइंट बताया इस लिखते जाना, नोट करते जाओ, क्योंकि वो क्या होता है ना कि कंफ्यूजन हो जाते हैं कि आप लिख नहीं रहे हो, मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग बाद में जाके दूसरा लेक्चर देख रहे हो तो वहां पे समझ में नहीं आ रहा सर वो पॉइंट क्या बताए थे। जो लिखोगे तो अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छा पॉइंट बताया हूँ तो आप अपना नोट चेक कर सकते हो, अच्छा ये पॉइंट तो ये था, अच्छा अच्छा इसको ये बोलते हैं, अच्छा अच्छा सर इक्विटी बोले थे, इक्विटी मतलब कैश होता है, अच्छा कैश मार्केट इसको बोलते हैं, तो आपको पूरा पता रहेगा वहां पे, ठीक है। नोट अपने हिसाब से करो। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस मतलब लॉस को स्टॉप करना को स्टॉप लॉस बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है, कोई अगर ट्रेड में लिया हूँ, कोई मैं ट्रेड लिया हूँ, कहीं पे भी मैं एंट्री किया हूँ, 100 रुपए में बाई किया हूँ, मार्केट जा रहा है, मार्केट सडनली नीचे आने लग गया,
तो 100 से मार्केट डाउन हो रहा है, यहाँ पे 100 रुपए में बाय किया था, मार्केट 90 90 80 ऐसा होते जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा लॉस होते जा रहा है, मेरा पैसा जो है खत्म होते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हम लोग पॉइंट फिक्स कर देते हैं कि चलो 80 के बाद, मतलब मान के चलो 70 के बाद जो मेरा लॉस है वो बंद हो जाए, ऑटोमेटिक मेरा ट्रेड जो है वो बंद हो जाए। इसके नीचे अगर मार्केट जाने लगे 60-50 होने लगे, मेरा ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाए। ये ऑप्शन अपने ब्रोकर के पास है, ठीक है। अगर आपको लोगों को डाउट हो कि हाउ टू यूज स्टॉप लॉस, हाउ टू यूज स्टॉप लॉस इन जेरोदा, हाउ टू यूज स्टॉप लॉस इन ऑप्टॉक्स, जाके सर्च करें यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। वो क्या होता है कि वो सब मैं नहीं बता सकता ना, कैसे लगाना है जाके देखो, वो सब चीज बहुत बेसिक्स हो जाते हैं। आप जाके यूट्यूब पे मिले ढूंढो के 1000 वीडियोज है, हाउ टू यूज स्टॉप लॉस, हाउ टू, ये सब चीज आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो मान के चलो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप अपना स्टॉप लॉस को बंद कर देते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग ये लॉस के स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, ये होता है चार्ट देख के समझते हैं हम लोग। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम आता है, जो आगे के लेक्चर में कवर किया गया, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, ठीक है, वो चीज। आप ऐसे नहीं रैंडमली नहीं कि आप 100, आप बोलोगे सर आप, अच्छा बहुत लोग का ये डाउट मन में आ रहा हो, सर मैं इतना लगा ही क्यों, मैं क्यों लगाऊं सर। मैं, आप बोलोगे सर मैं यहीं पे एंट्री लेता हूँ, 100 रुपए में एंट्री लेता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा 100 में ही लगा देता हूँ, काम खत्म, मार्केट ऊपर जाके आ गया, मेरा लॉस ही नहीं होगा, 0-0 में एग्जिट कर जाऊँ। ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है। मार्केट में याद रखो, कभी ऐसा मूव नहीं करेगा। मार्केट जरूर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर आता है एक पॉइंट में नीचे आता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, ठीक है। अच्छा लगेगा कि बार बार आप एंट्री कर रहे हो, यहीं पे एग्जिट करके ऊपर चला जा रहा है, बार बार जहां पे एंट्री कर रहे हो, जब भी स्टॉप लॉस लगा दे रहे हो, कोई भी ट्रेड ले रहे हो, बार बार वही हो रहा है, टच करके ऊपर चला जा रहा है, टच करके ऊपर चला जा रहा है, आपका बार बार वहीं पे टच करके ऊपर चला जा रहा है। ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना आपको, है ना। तो वहां पे क्या होता है, इसीलिए हम लोग एक फिक्स रखते हैं, एक लाइन होता है, एक पॉइंट होता है, एक प्राइस होता है, एक रेजिस्टेंस होते हैं, एक सपोर्ट होता है, एक वो अलग चीज है, वो समझे। उस हिसाब से हम लोग अपना लगाते हैं स्टॉप लॉस, ताकि हम लोग का बार बार स्टॉप लॉस हिट ना हो। अब बोलोगे सर यहाँ पे 100 में मैं एंट्री करता हूँ, स्टॉप लॉस 100 में ही एग्जिट हो जाता है, मैं तो लॉस ही नहीं हो रहा, 0 हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है सर। कभी कभी तो मार्केट ऊपर उड़ ही जाएगा ना। लेकिन याद रखो, ब्रोकर जो है वो आपको चार्ज करते रहेगा, ये मत भूलो। अगर 100 में अगर एंट्री करके 100 में स्टॉप लॉस लग भी जा रहा है, तो आपका तो 0-0 में लॉस एग्जिट तो 0-0 में ले हो गया। लेकिन ब्रोकर जो है वो आपको जितना क्वांटिटी है उस हिसाब को आपको ब्रोकर चार्ज करेगा ही करेगा। 200 रुपया, 100 रुपया, 150, जो भी ब्रोकर चार्ज लगता है वो लगेगा ही लगेगा। ब्रोकर को हमेशा ही फायदा है। आप अगर प्रॉफिट करोगे तभी वो ब्रोकरेज चार्ज लेगा, आप अगर लॉस भी करोगे तभी वो ब्रोकरेज चार्ज लेगा। मतलब आप अगर 3000 का लॉस हुआ है, ब्रोकरेज चार्ज वो अलग से लगेगा उससे। अगर आप 3000 का प्रॉफिट भी हुआ है, -3000 एग्जाम्पल है, -3000, यहाँ पे +3000 भी हुआ है ना, 3000 का प्रॉफिट भी हुआ है ना, उसमें भी प्लस ब्रोकरेज चार्ज इसमें काट के वो लेगा, ठीक है। याद रखो ये चीज। तो इसी हिसाब से मान के यहाँ पे 0 में तो आप एग्जिट कर रहे हो, लेकिन ब्रोकरेज चार्ज अपना अलग से लगेगा ही लगेगा। 150, 100, 300, 400 जो भी है अलग से लगेंगे, ठीक है। याद रखो ये चीज। तो इसीलिए हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट कभी नहीं, इसको बोलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग कभी नहीं लगाते हैं। इसको हमेशा हम लोग नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं वो आगे में समझाऊंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस समझ में आ गया। एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग लॉस को अपना फिक्स कर देते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ताकि एक बार लॉस टच होने के बाद ऑटोमेटिक मेरा जो ट्रेड है वो बंद हो जाए, क्लोज हो जाए। आप खुद से मैन्युअली करो, ट्रेड को बंद करो, या ब्रोकर को बोल दो, ब्रोकर में सेटिंग से आप वहां पे सेट करके रख दो, ए भाई सुन, यहाँ पे मेरे को जब प्राइस आएगा तुम खुद में खुद बंद कर देना, वो आपका काम बात मानेगा, वो बंद कर देगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर। स्टॉप लॉस, इसको हम लोग स्टॉप लॉस बोलते हैं। शॉर्ट सेलिंग बता दिया गाइस क्या होता है, स्टॉप लॉस बता दिया क्या होता है। शॉर्ट सेलिंग मतलब वैसे ही मार्केट नीचे जाएगा तो पैसा बनाएंगे, ये चीज आप लोग को वो क्लियर हो गया। ओके सर, कौन से यूट्यूबर में देखो, रमेश कुमार, ये बहुत 1000 यूट्यूबर्स हैं, आप जाके चेक करो। इसमें क्या है, हाउ टू यूज स्टॉप लॉस, उसमें यूट्यूबर का क्या जरूरत है। किसी को भी देखोगे वो सेम टू सेम बताएगा, इसमें कोई बड़ा यूट्यूबर की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर गाइस। अब मैं आप लोग कुछ टर्म्स बताऊंगा जो मार्केट में काम आएगा, आप लोग को हेल्प करेगा, नेक्स्ट वीडियोस में हेल्प करेगा। वो टर्म्स लिखते जाना आप लोग को, ठीक है। अभी तक गाइस क्लियर हो गया ना, यस और नो बोलो, फिर मैं नेक्स्ट जाऊंगा। क्लियर। आज सोचा था क्लास ना 1 घंटे का करूंगा, लेकिन अभी 1.5 घंटा हो चुका है। कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे हो ना, वही मेरे को चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। चलो, एक इसको बोलेंगे CMP, ये टर्म्स याद रखो। CMP मतलब करेंट मार्केट प्राइस।
अभी जो मार्केट में, जब भी मार्केट ओपन कर रहे हो, सडनली मार्केट ओपन कर रहे हो कहीं पे भी, लाइव मार्केट में या मार्केट में देख रहे हो, करंट मार्केट प्राइस मतलब सीएमबी मतलब करंट मार्केट प्राइस होता है। ये टर्म बार बार मैं यूज करता हूँ हर क्लास में, आप वीडियोस वगैरह देखते हो वहां पे भी ऐसा है, ठीक है। वो होता है करंट मार्केट प्राइस, ओके। सीएमपी इसको बोलते हैं, सीएमपी लिखते जाना, ठीक है, मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे, आप लिखते जाओ, करंट मार्केट प्राइस, ओके। और होता है सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करो, कॉस्ट टू कॉस्ट, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट मैक्सिमम बोलता हूँ, सीटीसी बोलता नहीं हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट बोलता हूँ, आप याद रखो। कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाओ मतलब जहां पे एंट्री किए हो वहीं पे एग्जिट करो, ठीक है। जहां पे एंट्री किए हो, कोई बात नहीं प्रदीप साहब, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप देख लेना, आज ही रिकॉर्ड शेयर कर दूंगा, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब जहां पे एंट्री किए हो वहां पे आपका स्टॉप लॉस है, ओके, क्लियर। और क्या पॉइंट होते हैं, और क्या टर्म्स होते हैं, याद कर लो गाइस। एसएल, ठीक है, स्टॉप लॉस को हम लोग स्टॉप लॉस नहीं बोलते हैं, एसएल बोलते हैं, ठीक है, एसएल, ठीक है। टारगेट, टारगेट बोलते हैं टीजीटी, याद रखो, बहुत लोग यही सब करते हैं, जो टर्म्स नॉर्मली स्टॉक मार्केट में यूज होता है वो सब चीज बता रहा हूँ। टारगेट, टीजीटी बोलते हैं उसको, टारगेट मतलब आपका 100 में है, मेरा 150 का टारगेट था, ठीक है, ये रखो, ओके। आरआर रेशियो बता दे रहा हूँ गाइस, ये रिस्क मैनेजमेंट का क्लास है, लेक्चर 5 में कवर हुआ है, वहां पे देखना आरआर रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, टीजीटी टारगेट, एसएल स्टॉप लॉस, ओके। और क्या पॉइंट्स है, और क्या है, और बोलते हैं किस क्वेश्चन में, थोड़ा याद करने दो गाइस, बहुत सारे चीज होते हैं ना। एसएलएम मतलब स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में क्लोज करना, वो अलग चीज है, वहां पे जाकर सर्च करना रमेश सुतरिया, वो मिल जाएगा, ये सब हम लोग यूज नहीं करते, ओके। और क्या है, सर एलटीपीएस लोअर ट्रेडेड प्राइस, वो छोड़ो, वो सब क्या है कि आपको देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन यूज जो करता हूँ मैं, जो लेक्चर में बताता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताऊंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताऊंगा सबको ही मेरे को बता रहे मूविंग, ये सब ठीक है, अच्छा बात है गाइस, बताओ। मूविंग एवरेज नहीं, मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, ठीक है, उसको नहीं हम लोग यूज करते हैं। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो अलग चीज है, ठीक है। छोड़ो वो सब, इतना याद रखो गाइस, जो याद रहेगा दूसरा क्लास में बता दूंगा, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट, ओके। अब ये चीज समझ में आ गया, स्टॉप लॉस क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब मैं आप लोग बता रहा हूँ गाइस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ, समझो। जो पॉइंट याद आएगा मैं लिख लूंगा, आप लोग स्पेस दे छोड़ दो, ये जो मैं लिखा हूँ, मैं जितना टर्म्स लिखा हूँ, टर्म्स के नीचे और 7-8 पॉइंट छोड़ के लिखो, ताकि वो जब भी मैं बताऊं वहां पे आप लिख लेना, जब भी मैं दूसरे क्लास में बताऊंगा वहां पे आप लिख लेना, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब आता है गाइस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है गाइस, ट्रेल करना मतलब अपना कोई चीज को मूव करना, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस को मूव करना, मतलब क्या होता है इसमें, अगर मान के चलो मार्केट ऐसा ऐसा करके आपका मूव कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बूम हो रहा है मार्केट, ठीक है, ऐसा करके मार्केट ऊपर ऐसा ऐसा करके जा रहा है, अच्छा सा हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एंट्री सोचे थे कि आप एंट्री यहाँ पे किए हो, एग्जाम्पल आप एंट्री यहाँ पे किए हो, इस पॉइंट पर एंट्री किए थे, 3,500 का प्राइस चल रहा है यहाँ पे, 3,500 प्राइस चल रहा है, 3,500 में आप एंट्री किए थे, तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो आसपास कहीं 3,300 में लगाए थे, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3,300 में जाएगा, ऐसा नहीं 200 पॉइंट का डिफरेंस रखना है, ऐसा नहीं है, वो उसका अलग स्ट्रैटेजी है, वो उस हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। मान के चलो आप 3,500 में एंट्री कर रहे हो, और मार्केट ऐसा मूव कर रहा है कर रहा है कर रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे आया फिर मूव कर रहा है, तो आप ना क्या करोगे, स्टॉप लॉस को 3,300 से आप 3,500 में ले आओगे, आप बोलेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, तो आप अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे कर दिया, मतलब मार्केट अगर घूम भी जाता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा, स्टॉप कॉस्ट टू कॉस्ट होगा तो लॉस मेरा थोड़ा सा होगा जो ब्रोकरेज चार्ज लगी, फिर जब मार्केट मूव हो रहा है
तो अपना स्टॉप लॉस को कहीं आसपास यहाँ लगा दो, ठीक है। फिर मार्केट मूव करा, स्टॉप लॉस को यहाँ मूव करो, ठीक है। फिर मूव करा, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे होता है उसका भी अलग स्ट्रैटेजी से, मैं बस टर्म्स बता रहा हूँ, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो एमपी मिश्रा जो पूछ रहे हैं स्टॉप लॉस कितना प्रेफरेंस होना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं है, समझे, ये बेसिक्स है, वो क्लास में समझाया जा रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं होता है। ये देखो स्टॉक मार्केट में एक चीज याद रखोगा, इस मेरा जो फंड है कभी रट्टा मत मारो, मैं 20 पॉइंट 30 पॉइंट का कुछ नहीं होता, जो बताते हैं हमेशा 30 पॉइंट का डिफरेंस ले लो, ऐसा काम नहीं करता। मार्केट ओनली सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम करता है, मार्केट ओनली स्ट्रैटेजी से काम करते हैं, रट्टा मत मारो, ठीक है। कोई पॉइंट्स यहाँ पे नहीं है, उस हिसाब से हम लोग नहीं करते, ठीक है। कोई पॉइंट्स नहीं है, याद रखो वो स्ट्रैटेजी से। मैं जो यहाँ पे ट्रेलिंग अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, मतलब स्टॉप लॉस को मूव किया, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस मतलब हटा शिफ्ट करते जा रहा हूँ, मतलब मार्केट यहाँ से अगर घूम जा रहा है तो मैं क्या प्रॉफिट में निकलूंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी तो इतना पॉइंट मैं कैप्चर कर चुका हूँ ना, होगा ना ऑलरेडी, मैं इतना पॉइंट ऑलरेडी मैं कैप्चर कर चुका हूँ। अगर मार्केट घूम भी जाता है तो अपना स्टॉप लॉस को मैं शिफ्ट करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, तो मार्केट ऐसा मूव कर रहा है, फिर मैं स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे शिफ्ट क्यों किया, रीजन अलग से हम लोग देख समझेंगे, जब स्ट्रैटेजी में बताया हूँ ऑलरेडी, वहां पे देखना, ठीक है। स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, फिर नीचे ऊपर गया तो मार्केट स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो इस हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाते हैं और अपना प्रॉफिट को सेव करते जाते हैं, उसको बोलेंगे प्रॉफिट सेविंग वगैरह हम लोग करते जाते हैं, ताकि मार्केट घूमे तो हम लोग को लॉस ना हो और हम लोग लॉस नहीं हो। अगर मार्केट सडनली नीचे आ जाता है, सडनली कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, ब्लड बात उसको बोलते हैं, सडनली नीचे आ जाएगा, तो उसके चक्कर में स्टॉप लॉस में यहाँ दूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा प्रॉफिट सारे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं कि मार्केट घूम भी जाए तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए। स्टॉप लॉस हिट याद रखो, स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट ये वर्ड है, स्टॉप लॉस हिट मतलब स्टॉप लॉस टच हो गया, अब मेरा लॉस वहां पे मेरा ट्रेड जो है वो बंद हो गया, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब मेरा यहीं पे मेरा ट्रेड बंद और मैं इतना पॉइंट का प्रॉफिट में कैप्चर कर पाया, ठीक है। क्लियर गाइस, परफेक्ट। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही, आज कोई एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा क्योंकि आज दिमाग फट जाएगा अगर मैं सब चीज बता दिया। तो जितना बताया हूँ उसको नोट करो, ये रिकॉर्डेड मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, उसको अगर जिसको बिगिनर हो आपको बार बार ये वीडियो को देखो और क्लियर हो जाएंगे, इससे और बेसिक्स कुछ नहीं है, ठीक है। व्हाट इज रोबो ऑर्डर, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को तो नहीं पता भाग्यजीत परिड़ा क्या होता है, आप जाके सर्च कर लेना यूट्यूब पे, मेरे को नहीं पता रोबो ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो गाइस ये सब चीज होते हैं मार्केट में, ओके। तो ऐसा ही आप लोगों को फॉलो करना है, इसको बार बार देखना है, इससे बेसिक्स कुछ नहीं है मार्केट में, ठीक है, यही सबसे ज्यादा सबसे बेसिक्स है। हाँ आप बोलोगे स्टॉक मार्केट क्या है सर, वो जाके ढूंढने से हो जाएगा, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए बता दिया हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिखा था, नोट किया था दीपक पंचल, आप ये वीडियो को देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब गाइस नेक्स्ट लेक्चर मैं फ्यूचर ऑप्शन में किया हूं वो देखो, फिर भी अगर डाउट होता है मैं फिर से मैसेज करना, सर डाउट हो रहा है, मैं पूरा बेसिक से वहां पे भी क्लियर किया हूँ, फिर भी मैं और एक क्लास आप लोगों को कर दूंगा, ठीक है। वो सब समझ, सर मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस कब क्लियर होगा, आप वीडियोस देखोगे तो वहां पे क्लियर हो जाएंगे विपिन, ठीक है, समझो। मैं डाउट अभी जो डाउट जो पूछ रहे हो गाइस थोड़ा रुक जाओ, मैं क्लियर बता दूं सब चीज जो बताने चाह रहा हूँ, वो उसके बाद डाउट क्लियरिंग करना, मैं रिकॉर्ड को ऑफ कर दूंगा ताकि दूसरे मेंबर्स को ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, जो नए मेंबर्स आएंगे वो लोग देखें, कंफ्यूजन उसको ना हो, ठीक है, ओके। हाँ तो जैसे बताया गाइस ये पूरा बेसिक्स है, इसको समझ गए तो ट्रेडिंग भी आप मतलब समझने लग जाओगे, नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज वगैरह शेयर करूंगा तो, ठीक है। तो अभी से शुरू करो, नेक्स्ट लेक्चर जाके लेक्चर 1 से देख सकते हो, ठीक है। वहां पे भी कंफ्यूजन होते तो मेरे को पूछना, मैं आप लोगों को फिर से क्लास वगैरह कर दूंगा। हाँ ठीक है संदीप वर्मा, मैं नेक्स्ट लेक्चर और ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन के बारे में फिर से करूंगा, कौन सा स्ट्राइक पे यूज करेंगे। देखो मेरे को लास्ट टाइम मैं जो नोट करवाया था वो मैं लिख के रखा हूँ, आप लोगों को इक्विटी पे ट्रेड कैसे करोगे, ठीक है, ऑप्शन पे ट्रेड कैसे करोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करोगे, लाइव मार्केट में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ वगैरह कैसे करोगे, डाउट होता है ना बहुत कोई को। क्या हो गया नीरज, क्वेश्चन रखो अभी नीरज, मैं पूछूंगा तो बताना, ठीक है। उसके बाद स्पॉट प्राइस को प्रीमियम प्राइस में कैसे मैच करते हैं, बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड करते हैं, मैं लिख के रखा हूँ, वो बाद में धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। संदीप वर्मा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, इसीलिए तो ये लेक्चर करवाया ताकि आपको डाउट ना हो, और इससे बिगिनर नहीं है कुछ,
आप अगर नहीं समझ में आया, ये लेक्चर भी नहीं समझ में आया, तो इसको बार बार देखो। इसमें ही मैं बहुत कुछ बताया, स्टॉक मार्केट क्या है, कैंडलस्टिक क्या है, मार्केट को कैसे देखा जाता है, मार्केट क्या है, इसमें पूरा सब चीज क्लियर करवाया हूँ, ठीक है। अच्छा, संदीप वर्मा बोल रहे हैं कि ऑप्शन वाला नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ संदीप। बिगिनर लोग को डायरेक्ट अगर ऑप्शन में उतर जाएंगे तो वहां पे कंफ्यूजन होगा, समझ गया। आप ये देखो संदीप, ये वाला लेक्चर देखना, ठीक है। अगर मिस कर गए तो स्टार्टिंग से देखना, बहुत अच्छे से क्लियर किया हूँ, ठीक है। विपिन, मैं आपके प्रॉब्लम बताया था, ठीक है विपिन, रुक जाओ, मैं जो डाउट्स है गाइस थोड़ा रुक जाओ, मैं ये लेक्चर को रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो, खत्म करने दो, उसके बाद जो डाउट है पूछना। हाँ, तो और क्या बचा, हाँ जैसे बताया था, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा कि प्रीमियम चार्ट को स्पॉट चार्ट में मैच कर कैसे करेंगे, बैंक निफ्टी, निफ्टी क्या होता है, इंडेक्स पे हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, इक्विटी पे कैसे ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस क्या होते हैं, ठीक है, वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कोशिश करूंगा एक लेक्चर ले लेने के लिए, ठीक है। परफेक्ट, ओके गाइस, चलो बिगिनर हो, अभी आप लीव कर सकते हो, मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट लेक्चर जाके देखो, ओके। चलो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, 1 मिनट।